पेरेंटिंग के टॉपिक्स को हम लेके चल रहे हैं, जिनमें से मेजर पार्ट ये है कि आज जब कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से एक बहुत बड़ा इश्यू परिवारों में आ गया है कि हमारी जो चाइल्ड हेल्पलाइन है इंडिया की, उस पर कई लाख केस एंड कंप्लेंट्स अगेंस्ट पेरेंट्स, बच्चों ने रजिस्टर करा दिए। आप सोचो, हमारा देश जो हमारी संस्कृति के लिए मशहूर है, आज माँ बाप जैसे ही बच्चों के साथ मिले जुड़े, समय मिला, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे से सीखें, हम एक दूसरे से अपेक्षा ज्यादा कर बैठे, एक दूसरे में कमियां ढूंढ बैठे और बच्चों को मजबूरन एक सरकारी हेल्पलाइन पर माँ बाप की शिकायत करनी पड़े। तो आज सोच का विषय बन जाता है कि हम कहीं पेरेंटिंग में कुछ सीखने के लिए हमें बाकी रह गया है, कुछ ऐड करने के लिए बाकी रह गया है, और वो आज कैसे ऐड किया जाए, इसका एक स्पेशल सा डिजाइन डॉक्टर संदीप ने आपके लिए किया है। तो इसके मेजर टॉपिक्स होंगे कि आर यू कंसर्न्ड अबाउट योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस कैसा है, आपके बच्चों का बिहेवियर कैसा है, आपके बच्चों के साथ चैलेंजेस क्या हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आप कैसे बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, और इस मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में, इस इंटरनेट की दुनिया में कैसे बच्चों को आगे पालकर सफल बनाया जाए, ये बहुत बड़ा सोच का डिस्कशन का विषय है। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर संदीप को कहूंगा कि वो अपनी वार्ता आगे शुरू करें। डॉक्टर संदीप, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Lokmane. Thank you very much for the great introduction and नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल सबको। अगर आप सबको आवाज आ रही है तो एक बार ऐसे थम्स अप कर दे, जिनको मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन सी ऑल ऑफ यू एंड इट्स a beautiful morning and I am with you. I am very excited and today I am going to discuss a lot of things with all of you. I have a lot of things but time is too short. As लोकमान्य जी ने बताया कि मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज में बात करने की। हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे, आज की कोरोनाइज्ड जो एजुकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। काफी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं और काफी पेरेंट्स हैं जो मैं देख पा रहा हूँ साथ साथ बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए शुरू करने से पहले एक खुशखबरी है और एक दुख खबरी है। तो पहले आप क्या सुनना चाहेंगे, खुशखबरी सुनना चाहेंगे या थोड़ा सा कैसे न्यूज सुनना चाहेंगे एजुकेशन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में? जो लोग खुशखबरी सुनना चाहते हैं वो ऐसे कीजिए, जो लोग दूसरी खबर सुनना चाहते हैं वो ऐसे कीजिए। ओके, कुछ लोग राइट। तो खुशखबरी दोनों बात एक ही है। जो स्कूल्स हैं वो अक्टूबर से पहले खुलने वाले नहीं है, ये आप मान के चलिए। जो स्कूल्स हैं वो अक्टूबर से पहले खुलने वाले नहीं है। पहले हमने अपनी पेरेंटिंग थी, जो सोशलाइजेशन थी, वो हमने स्कूल्स को दे रखी थी, लेकिन अभी हमें ही सब कुछ करना है और बहुत कुछ करना है, और वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। खुशखबरी ये है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसको कैसे आसानी से कर सकते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स तो थोड़ा सा शुरू में निराश हो गए, अभी मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, क्योंकि हर एक पेरेंट ये आस कर रहा था, और कुछ बच्चे भी देख रहा हूँ, बच्चे खुश हो रहे हैं जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं वो थोड़े से, मुझे लग रहा है ऐसा सोच रहे हैं अभी, ये संदीप क्या बोल रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ने के बाद बोल रहा हूँ। जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है और जितना मैंने कोरोना वायरस के बारे में जानता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है और जितनी मेरी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बात चल रही है, जितना बाकी कंट्रीज में जो कुछ हो रहा है, तो जो स्कूल्स हैं, जो गैदरिंग की प्लेसेस हैं, वो एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर से पहले खुलने वाली नहीं। तो हम लोग अपना जो ये पेरेंटिंग का विषय है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे मैंने बात किया था और लोकमान जी बता रहे थे। जो पहला पार्ट है वो पेरेंटिंग के बारे में रहेगा, और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो हमारा एजुकेशन के बारे में रहेगा, और थर्ड पार्ट जो रहेगा वो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। और ये मेरा शायद ऑन द वेबिनार दूसरा या तीसरा एक्सपीरियंस है। यूजली मेरे जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं वो 1-to-1 होते हैं, या 300, 400, 500, 1000 लोगों के साथ में होते हैं। उसमें एक रिएक्शन आता है, एनर्जी आती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जब भी कुछ बोलूं तो आपकी एनर्जी मुझे दिखनी चाहिए। आर यू रेडी? यस,
नीचे अगर यस है तो आप टाइप कर सकते हैं यस। मैं पूरी एनर्जी से तभी बात कर सकता हूं जब आप पूरी एनर्जी दिखाएंगे 2 घंटे के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन 2 घंटे में आपको जो कुछ मिलेगा वो चीज आपने पहले सुनी नहीं है, आपको पता भी नहीं है। और अगर आपको पता है तो आप उसको एक्शन में नहीं लेके आए हैं। तो पता होने में और एक्शन में लेके आने में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, उसको इस दौरान हम फिल करने की कोशिश करेंगे। तो आई विल शेयर माई स्क्रीन नाउ। दिखाई दे रही डॉक्टर साहब, ये विजिबल है। यस, राइट 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 राइट। तो हम बात करते हैं ये एक हिस्टोरिकल वाटरशेड कैसे है, और ये पहले कभी हमारी जनरेशन में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जितने लोग भी हैं, जितने लोग हम इस समय इस वेबिनार में बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये ऐसा है जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन ये ऐसा नहीं है जो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया है। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, कैसे हिस्ट्री अपने आप को चेंज करती है। तो पहली बात तो मैं आपसे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ शुरू में, जो वर्ल्ड है पेरेंटिंग और एजुकेशन है, वो हमेशा के लिए बदल गई है। ये भी सेव नहीं रहने वाली है हमारे लिए, आपके लिए, स्कूल के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और टोटल बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस आए हैं जो लॉन्ग टर्म रहेंगे। जैसे कि कुछ बिजनेस है, जैसे हम सोचते थे हमारा बच्चा पायलट बने या होटल मैनेजमेंट करे, तो वो जो इंडस्ट्री है कुछ साल के लिए बैकफुट पे चलेगी। और जो कुछ चीजें जो आईटी वाली हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वाली हैं, ऑनलाइन सेल्स वाली हैं, वो चीजें आगे आगे आ जाएंगी। और बहुत ज्यादा कुछ चेंज आएगा। हम आगे आगे बात करेंगे कहाँ कहाँ कितना कितना चेंज आएगा। और न्यू नॉर्मल हैज ऑलरेडी क्रिएटेड, क्योंकि लोग बोलते हैं जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो पाथवेज होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो हैबिट्स होती हैं, उसको बनने के लिए, चेंज होने के लिए 40 डेज लगते हैं। और ऑलरेडी हमें इंडिया में 42 डेज हो चुके हैं, वर्ल्ड में लगभग 90 डेज हो चुके हैं जब हम इस कोरोनाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं। अगर थोड़ा सा हमें नॉलेज हो गर्भ संस्कार के बारे में, तो इवन जो बच्चे गर्भ में हैं इस समय, उनके भी इतने चेंजेस आ रहे हैं और आने वाले हैं जो उनकी आने वाली जिंदगी पे फर्क डालेंगे। बड़े कमाल की बात है। हमें लगता है जो बच्चे हमारे पास हैं या हमारी इकोनॉमी है, हम उन चीजों को देख रहे हैं, पर एज ए वर्ड, एज ए साइकोलॉजी, एज ए जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो हमेशा के लिए चेंज हो चुकी है। ये हमें मान लेना चाहिए और ये रियलिटी है, और इस रियलिटी के साथ में हमें जीना है। अब जितने लोग इस रियलिटी के साथ में जीना सीख जाएंगे, जितने लोग इसके साथ अडेप्ट कर जाएंगे, जैसे डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो लोग लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होंगे, हैप्पी होंगे, और वो लोग दुनिया के नए क्रिएटर्स होंगे। और जो लोग इस चीज से अडेप्ट नहीं करेंगे, जो लोग इस चीज से आगे सीखेंगे नहीं, वो लोग पीछे रह जाएंगे। ये डार्विन ने कहा है बहुत साल पहले हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री की बात की है तो मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूं। तो आज की डेट, जैसे 2019 में हमारा कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, तो शायद आपके से बहुत सारे लोगों को पता होगा, सेम 100 साल पहले और सेम 200 साल पहले और सेम 300 साल पहले हिस्ट्री ने यही समा ऐसे ही पेंडेमिक देखा है। ये नेचर है, वो हर 100 साल के बाद कुछ ऐसा रूप दिखाती है, कुछ ऐसा दिखाती है ह्यूमैनिटी को, जिससे ह्यूमैनिटी की जो चाल है, जो डायरेक्शन है, वो एकदम से चेंज हो जाती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो सेम ऐसा ही दुनिया में हुआ था 1990 और 1920 में। दुनिया वैसे ही थी, जैसे लोग स्पिरिचुअलिज्म से दूर जा रहे थे, मटेरियलिज्म के पास जा रहे थे, अपने मटेरियल चीजों की इकट्ठा करने की होड़ बढ़ रही थी, ब्रांडिंग की होड़ बढ़ रही थी। जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों से दूर जा रहे थे, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय था। जो पेरेंट्स थे 18-18 घंटे काम करते थे, पूरा दिन पैसे के पीछे श्रम करते थे, मेहनत करते थे, दे वर वर्किंग हार्ड एंड हार्डर एंड हार्डर। तो वो जमाना ऐसा ही था, और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। और ये हमें हिस्ट्री ने सिखाया है। अगर हम हिस्ट्री के जो लेसन्स हैं, उससे जो सीख मिलती है, उसको लेके आगे चलें, तो वो सेम क्राइसिस नहीं आएगा। अगर हम उस हिस्ट्री को भूल जाते हैं, सब चीजों को भूल जाते हैं, तो वो क्राइसिस फिर से आएगा। तो हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो
हो रहा है हमारे साथ, जो जो हमें सीखें मिल रही हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, कैसे जो क्राइसिस है उसको डिले कर सकते हैं या उसको मिटिगेट कर सकते हैं, चाहे वो क्राइसिस ना हो। ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। शायद हमें उस समय जो नॉलेज थी, इंटरनेट था, कम्युनिकेशन थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतनी कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी चैनल में, किसी भी टीवी में, किसी भी जगह पे हमें मिलती नहीं है, क्योंकि उनके कंसर्न्स अलग हैं। लेकिन जो हम एज ए पेरेंट यहाँ बैठे हुए हैं, उनके कंसर्न्स क्या है? उनकी पेरेंटिंग, उनके बच्चे। आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल के बाद मान लेते हैं कोरोना चला जाएगा, ये मेरा खुद का विश्वास है, क्योंकि जितनी भी आज से डिजीज आई हैं 200 साल पहले, 100 साल पहले, 300 साल पहले, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, चाहे कॉलरा हो, चाहे वो कोई भी डिजीज हो जो पेंडेमिक रही हो, वो जैसे आई थी वैसे ही चलेगी। तो उस समय भी दुनिया में ऐसा ही था। 1920 में लगभग 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी, जो धरती के लोग थे, 1/3 लोग थे, वो कोरोना से, स्पेनिश फ्लू से इन्फेक्टेड हो गए थे। और उसमें से लगभग सेम जितनी अभी रेशो है, 5 to 6% लोग थे, उनकी डेथ हो गई थी। 5 करोड़ लोग की डेथ हुई थी उस समय। उस समय भी ऐसे ही हाहाकार मचा था, कैसा होगा, क्या होगा, दुनिया कैसे चलेगी। तो आप अगर देखेंगे हिस्ट्री को खोल के देखेंगे, 1920 to 1935, 15 साल लोगों ने उस चीज को पकड़ के रखा, उससे सीख ली। उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 होके हटी थी, लेकिन फिर से दुनिया उसी चीजों में पड़ गई, और फिर से वही हम नेचर से दूर, फैमिली से दूर, बच्चों से दूर, अपनों से दूर, अपने आप से दूर होने लग गए। तो एक समय है जब हम रुक के सब चीजों को देख सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, आज के 40 साल के बाद आपसे अगर पूछेगा आपकी कमाई क्या है, आपने क्या किया, तो ये दो क्वेश्चंस सामने रहेंगे, दो ही क्वेश्चन होंगे। आपकी सेहत कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है? अगर आप इस कोरोना इस वर्ड से, इस कोरोना इस टाइम से निकल गए तो दो क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आपका आंसर यस है तो आपने 50% जीत प्राप्त कर ली है। अगर दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कैसे हैं, आपने अगर उसका आंसर दिया दे आर गुड, दे आर हैप्पी, ऐसा नहीं जैसे हम इंडिया बोलते हैं, घर पे हमसे पूछता है कैसे, हम बोलते हैं एकदम बढ़िया जी, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कैसे हो, एकदम जी बल्ले बल्ले, या कमाल दी गल हैगी। पर अंदर से पता होता हम कितने दुखी हैं, कितनी प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर दो क्वेश्चन के आंसर के लिए हम आज काम करें, पहला आपकी हेल्थ और दूसरा आपके बच्चे कैसे हैं, अगर दोनों का आंसर आज के 30 साल बाद, 20 साल बाद यस है, तो मैं समझता हूं आपने जो चीज इस सेमिनार से, इस समय से, इस कोरोना वर्ल्ड से सीखनी थी, उसको आपने एकदम यूटिलाइज किया। और दोनों में से एक भी आंसर अगर नेगेटिव गया, तो ये माना जाएगा जो आपका जो सफर है वो सफर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सफर में कुछ कमियां रह गई हैं, तो आपने अपना ख्याल नहीं रखा, या कुछ चीजें थी आप बच्चों को दे नहीं पाए। तो उसी समय में आ, अपने एक राइटर थे, आप सबने उसका नाम सुना होगा, मोस्ट ऑफ यू, खलील गिब्रान। उन्होंने, उनकी बहुत ही फेमस वर्ड है, वर्ड के टॉप 3 सेंचुरी के अगर राइटर गिने जाए तो खलील गिब्रान उनमें से एक है। तो उन्होंने 1919 और 1920 का जो समय देखते हुए पेरेंटिंग के बारे में एक पोएम लिखी थी, द चिल्ड्रन। तो उस समय जो उसने सीखा था, वही सीख अगर हम आज की डेट में ले आए तो हम कमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, जो सीख भूल जाते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं, जो लोग उस सीख को आगे लेके चलते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं, वो लोग आगे चले जाते हैं। तो ये जो खलील गिब्रान थे, उन्होंने जो कहा था, हम उसके बारे में बात करते हैं। उनकी जो पोएम थी, उनकी जो बुक थी वो 1923 में रिलीज हुई थी, लेकिन उन्होंने जो ये चिल्ड्रंस के बारे में लिखा था, पेरेंटिंग के बारे में लिखा था, जो 100 साल पहले उन्होंने बोला था, एग्जैक्टली 100 साल बाद आज उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है। तो वर्ड बाय वर्ड मैं उस पोएम को पढ़ना चाहूंगा, उनकी रचना को पढ़ना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं आप उसको इतना ध्यान से सुने, जैसे हम गीता को सुनते हैं, कुरान को सुनते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को सुनते हैं, या किसी प्रवचन को सुनते हैं। जो खलील गिब्रान ने कहा था, शब्दों के बीच में, शब्दों के साथ में कैसे उन्होंने चीजों को परोया है, और कैसे हम पेरेंट्स को सीख दी है, उसको समझने वाली बात है। बहुत ही कमाल की, ये मेरी फेवरेट कविता है, फेवरेट, मेरे घर में लगी हुई है, और मैं इसको रोज पढ़ता हूँ। अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी इसको कॉपी पेस्ट करके अपने घर में चिपका लीजिए। एक तरह से ये पेरेंटिंग का मंत्र है, जो 100 साल के बाद हमारे पास फिर से हमें वही बात बताने आ रहा है कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए,
कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसी हमारी बच्चों के प्रति परसेप्शन होनी चाहिए। तो जो पहली लाइन है, बड़ी कमाल की लाइन लिखते हैं वो, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। जो आपके बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं है। बहुत कमाल की बात, क्योंकि हम अभी तक उनको अपनी धरोहर, अपना जो प्रॉपर्टी है, उनको वो मान के बैठे हुए हैं। ये मेरा बच्चा, मैंने उसको ये करना है, मैं उसको ये करूंगा, अगर मैं नहीं हुआ तो बच्चे का क्या होगा। तो वो शुरू में ही बात को क्लियर कर देते हैं दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे आपके नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो जीवन की अपनी आकांक्षाओं के बेटे बेटियां हैं। वो तुम्हारे द्वारा इस दुनिया में लाए जाते हैं, तुम उनको नहीं लेके आए हो। दे कम थ्रू यू, नॉट फ्रॉम यू। आपका एक पार्ट नहीं है, वो आपके द्वारा आए हैं। एक एनर्जी है, एक गॉड है, एक नेचर है। आप सिर्फ जरिया हो, आप उस चीज को दुनिया में लाने का जरिया हो। जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे इंजीनियर जुड़े हुए हैं। इंजीनियर जो मशीन बनाता है, वो मशीन इंजीनियर इंजीनियर नहीं होता है, वो मशीन इंजीनियर के द्वारा लाई जाती है। अगर इंजीनियर बोले मैं मशीन हूं, तो वो गलत हो जाता है। अगर वैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क लिया जाए, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क मजदूर बोले, कॉन्ट्रैक्टर बोले मैं बिल्डिंग हूं, वो भी गलत हो जाएगा। एक कंप्यूटर इंजीनियर बोले मैं सॉफ्टवेयर हूं, नहीं। आपने उस चीज को दुनिया में लाने के एक स्रोत हो, एक जरिया हो, सिर्फ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मैं ये कविता आज क्यों डिस्कस कर रहा हूं? मेरे पास लगभग 500 करीब टिप्स हैं पेरेंटिंग की। मैं वो बताने लग जाऊंगा। वो टिप्स क्या होंगी? वो पिल्स की तरह काम करती हैं। वो आपने पिल ली, थोड़े टाइम के लिए यूज की, फिर भूल गए, काम नहीं किया। लेकिन ये सब चीजें इतनी डेप्थ में काम करती है, इतने आपके सबकॉन्शियस पे काम करती हैं, जो हम बातें कर रहे हैं। आप एज ए पेरेंट, जैसा कि मेरी पेरेंटिंग वर्कशॉप में देखा है, हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और कितने पेरेंट्स ने मुझे बोला है, संदीप तुम्हारी वर्कशॉप लगाने के बाद पहले बच्चों को मारता था, उसको टच भी नहीं किया। पहले मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी बात सुनता नहीं था, वो सुनने लग गया, पता नहीं कैसे सुनने लग गया। तो चेंज मुझे ये लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ में, बाकी पेरेंट्स के साथ में और इतनी वर्कशॉप के साथ में, चेंजेस हम कहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चों में। जबकि चेंजेस चाहिए कहाँ? हमारे अंदर। जो कि आपकी स्क्रीन के सामने जब पढ़ पा रहे हैं, जो खलील गिब्रान कह रहे हैं आज से 100 साल पहले, कितना कमाल की बात कह रहे हैं वो। एंड दो दे आर विद यू येट नॉट बिलोंग टू यू। वो आपके साथ रहते हैं, आपको बिलोंग नहीं करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे नहीं है। ये मेरा ही बच्चा है, मेरा बच्चा है। यही प्रॉब्लम तब आती है खासतौर पे इंडिया पे, जब पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा है। इवन शादी के बाद वो जो बहू घर में आती है, एक दुल्हन घर में आती है, क्योंकि वो अपने को पकड़ के रखते हैं, इसीलिए उसको छोड़ नहीं पाते हैं। हमारी मोह मोह है ना, जो इतना बंधा रहता है बच्चे के साथ में। ऐसा लगता है वो एक प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको तराशेंगे नहीं, हम उसको कुछ बनाएंगे नहीं, तो वो कुछ बनेगा नहीं। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे की किस्मत में, बच्चे ने जो बनना है वो बन जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे एक माली एक फूल का, एक पौधे का ख्याल रखता है, आपको उसका ख्याल रखना है, बस। आप अपने सपने उसको नहीं दे सकते हैं। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरा बच्चा इंजीनियर भी बनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास उसमें पैसे नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अपने बच्चे को मैं जरूर 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 इंजीनियर बनाऊं। तो यही एक खड्डा खो देते हैं, क्योंकि बच्चा बनना चाहता है पेंटर, बच्चा बनना चाहता है कुछ और, बच्चा बनना चाहता है एक्टर, बच्चा बनना चाहता है इरफान खान। हम चाहते हैं वो टायर वाला बने, तो वो कभी भी इरफान खान को हम वहीं पे खत्म कर देते हैं। कैसी कितनी ही एग्जाम्पल्स है। और एक दौड़ लगी हुई है जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड ने भर दी गई है। एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, वो दौड़ भी गलत है जो मार्क्स वाली दौड़ है। क्योंकि जितने भी दुनिया में लोग सक्सेसफुल लोग हैं, हमेशा टॉपर नहीं थे। चाहे वो फेसबुक का क्रिएटर हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएटर हो, चाहे वो एप्पल का क्रिएटर हो, चाहे आप जितनी भी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स ले लें, तो वो लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रॉब्लम को सहा। वो आपके साथ रहते हैं बच्चे, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके द्वारा आए हैं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल्स। आप उनकी बॉडीज को एक घर में रख सकते हैं, उनकी आत्माओं का नहीं। फॉर देयर सोल्स ड्वेल द हाउस ऑफ टुमारो व्हिच यू कांट विजिट नॉट इवन योर ड्रीम्स। उनकी जो सोच है, उनकी जो आत्मा है, उनका जो फ्यूचर है, वो कल में है, जहां पे आप विजिट भी नहीं कर सकते, आप जानते भी नहीं हो। मैं अपनी एग्जाम्पल लूं, मैं लोकमान साहब की एग्जाम्पल लूं। मेरे को मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर बनाया था, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ट्रेनर हूँ। जो मेरी कॉलिंग थी मैंने उसको पहचाना।
मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ, उनको पेरेंट्स को तो ये होता है जो हम जितना मैक्सिमम अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं हम करें। हर एक पेरेंट यही चाहता है अपने बच्चे के लिए जो मैं कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, जैसे भी कर सकता हूँ, चाहे उसको मार के, तोड़ के, फोड़ के, गाली दे के, शर्मिंदा करके, जो करके किया जाए, मुझे उसको कुछ बनाना है, बनाना है, बनाना है। उस चीज में हम लगे रहते हैं। लेकिन ये जो 100 साल पहले गिरवान साहब कह रहे हैं, वो तो बड़ी कमाल की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, फॉर देयर सोल्स ड्वेल इन द हाउस ऑफ टुमारो which you can't visit not even in your dreams. You may strive to be like them but seek not to make like you. आप उनके जैसे बन सकते हो, उनके साथ जुड़ सकते हो, लेकिन उनको अपने जैसा नहीं बना सकते हो। बड़े कमाल की बात है। हम तो उनको अपने जैसा, अपनी दुनिया जैसा जो चल रहा है वैसे बनाने में लगे हुए थे। तो थोड़ा रुक के सोचना चाहिए, उनको उनके जैसा बनना देना चाहिए जैसे वो है। For life goes backward, not tarries with the yesterday. You are the boss from which children are living arrows are sent forward. पेरेंट्स क्या है, ये बड़ी कमाल की लाइन है। अगर इतनी लाइन समझ जाए और सिर्फ ये लाइन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लें कि हम एक कमान है और बच्चे जो है तीर है, हमें कमान को सिर्फ पीछे खींचना है और वो उनको छोड़ना है। कहां पर जाएंगे वो टारगेट भी हमें नजर नहीं आता है, कहां पहुंचेंगे हमें पता भी नहीं है। बस हमें बेंड करना है, उनको उस कमान से उनको रिलीज करना है। दैट्स ऑल, वो हमारा काम है इतना। तो ये लाइन है, यू आर द बोस फ्रॉम विच योर चिल्ड्रन आर लिविंग एरोस सेंट फोर्थ, द आर्चर सी द मार्क अपॉन द पाथ ऑफ इनफाइनाइट। कहां पहुंचना है उसको, एस्ट्रोनॉट बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको साइंटिस्ट बनना है, उसको पेंटर बनना है, उसको इंजीनियर इंजीनियर टाइप का कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है। क्या पता डिस्कवरी चैनल का कोई फोटोग्राफर बनना हो, क्या पता उनको इस कोरोना वायरस की जो रेमेडी है, जो वैक्सीन है, वही ढूंढनी हो, क्या पता। क्योंकि उनकी सोच को जितना हम उड़ने देंगे, उनकी सोच का जितना बहेंगे, उससे हमारी ग्रोथ भी होगी और उनकी ग्रोथ भी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा मैं याद रखिएगा और हमेशा अपनी वर्कशॉप में बोलता हूँ, पेरेंटिंग से बढ़कर कोई भी बड़ी स्पिरिचुअलिज्म और क्रिएटिविटी नहीं है। पेरेंटिंग से बढ़कर कोई भी स्पिरिचुअलिज्म, कोई भी अध्यात्म और कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। आप एक जीव को दुनिया में लेके आ रहे हो और ये जो पावर है इंसानों के पास है, सबके पास है, लेकिन जो आप सोल को लेके आ रहे हो, जो इस धरती को, सब चीजों को इतना इवॉल्व सोल बोलते हैं, वो हमें सौभाग्य मिलता है। और आज की डेट में तो कितने पेरेंट्स से मैं देख रहा हूँ, टेंशन की वजह से गर्भ संस्कार में जरूरी, मैं उस बात की बात करता हूँ कि लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है। जो कि ये प्रॉब्लम है कभी पंछियों में, जानवरों में कभी नहीं आई है, हिस्ट्री में कभी नहीं आई है। ये प्रॉब्लम अभी इंसानों में आ रही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से दौड़ रहे हैं। जो चीज नेचुरल है उसी चीजों करने के लिए हमें कितनी मुश्किल और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो खिलाल गिरवान की जिनको कविता अच्छी लगी तो एक बार मुझे बता दें किन किन को अच्छी लगी, क्या क्या आपने सीखा है। नीचे टाइप करके आप लिख देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आपको कौन सी लाइन इसकी सबसे बेस्ट लगी, आपको कैसी बहुत अच्छी लगी है। राइट, लोकमान जी, अगर आप पढ़ के मुझे बता देंगे चैट में से तो मेरे लिए एक अच्छा रहेगा। तो क्या क्या बहुत ही आपकी। अच्छा, बहुत ही अप्रिशिएशन है सर। और आपने जो जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, दैट वाज अल्टीमेट। लोगों ने कहा अल्टीमेट, ऑसम, नाइस पोएम, गुड, इंस्पायर्ड, वाओ। ग्रेट। और लोग कह रहे हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ये लाइन उनको बहुत अच्छी लगी है। यस यस, बहुत अच्छा। ग्रेट ग्रेट। वेरी गुड तो पोएम, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। आते जा रहे हैं सर, बहुत अच्छा, बहुत ही अप्रिशिएटिंग ये आपका पोएम गई है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ग्रेट। तो ये हमारी शुरुआत है ताकि हम समझ सके हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो पूरा जो हमारा सेमिनार है, पूरा जैसे अभी टाइम लगभग हमें जुड़े हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो डीप डाउन करते हैं ताकि हम समझ पाए। हम नहीं तो हम क्या टिप्स दे दूंगा आपको, बच्चों से प्यार करना चाहिए, बच्चों से मारना नहीं चाहिए, बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो ये आंसर आएगा, आप बच्चों को ऐसा बोल के देखिए। वो क्या होगा, वो सिर्फ इतना ही होगा जैसे किसी भूखे को आप फिश दे देते हो, खाना दे देते हो। ये सब कुछ जानने के बाद अपने आप चीजों को ऐसा क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं जो आपकी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग ही नहीं, आपकी बीइंग को चेंज कर देगी। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे बहुत कुछ चेंज हो गया है। कमाल की बात ये है। तो अगर हमें टाइम ने परमिट किया तो नेक्स्ट हाफ में हम थोड़ा सा एक छोटी सी 5 मिनट की मेडिटेशन करना चाहेंगे। लेट्स सी हाउ टाइम्स गोज एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग।
लोकमान जी, कोई ऐसे क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो हम आप नोट करते रहिएगा, कई बार बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन क्लब देम एंड इन द एंड आंसर देम। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, मैंने इनको एक जगह पे नोट डाउन किया हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है, एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपने इस वेबिनार से, इस बातचीत से, मेरे से मिलने के बाद अगर आपने सिर्फ वो ज्ञान प्राप्त कर लिया और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो वेस्टेज है आपके टाइम की भी, और आपने ग्रहण किया उसकी भी, और सबसे बड़ी बात, आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे एक अपॉर्चुनिटी को अगर आपने इन चीजों को ट्राई नहीं किया। और दूसरी बात क्या है, मैंने इस बात को पॉइंट को क्यों लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको देखा है, उनके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतनी टेक्निक्स है, इतना कुछ है, वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी खुद की फैमिली के अंदर जाकर देखते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ मेस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, तो वहां पे वो लोग उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक आम आदमी जिसको एक पॉइंट भी आपने ले लिया इस पूरी वेबिनार से या आज की बातचीत से, तो वो आपकी लाइफ को, आपकी पेरेंटिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपने उसको एक्शन में नहीं लेके आए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने, साइकोलॉजिस्ट हैं जितने बड़ी, आपके पास बुक्स पढ़ी हुई हैं, वो ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, आपको सब कुछ मालूम है, तो आपने उस पर एक्शन ही नहीं लिया, तो वो पूरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आपको पूरी दुनिया के बारे में पता है, आपको वेट कैसे लूज करना है, हेल्दी कैसे रहना है, आप उसके बारे में बहुत सारा डाटा लिख सकते हो, लेकिन अगर आप खुद एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। सेम वे, पेरेंटिंग की जो टिप्स हैं, 500 टिप्स मैं आपको अभी भेज सकता हूँ, लेकिन आपने एक भी चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर ली आज, तो मैजिक होने वाला है, कमाल होने वाला है। और कुछ दिनों बाद आप खुद बोलेंगे भी, जो आदमी इस वेबिनार में बैठा था और जो आदमी एक हफ्ते के बाद है, दोनों सेम आदमी नहीं है। बच्चे बोलेंगे, अरे क्या कमाल कर दिया, आप क्या करके आए 2 घंटे में, इतना चेंजेस आ गया। तो आप शेयर कीजिएगा हमारे साथ ये सब चीजें। ये मेरा जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें सभी लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। तो दिस इज न्यू वर्ड, कोरोना इज वर्ड, हमें इसका आदत डालनी पड़ेगी। कैसे हम जुड़े रहेंगे, कोई पूछ रहा है तो उसके बारे में हम बताएंगे। दिस इज वाटरशेड टाइम फॉर द पेरेंटिंग। ये कैसे वाटरशेड पॉइंट है, कैसे सब कुछ चेंज हो गया, काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, इसमें थोड़ा सा हम आगे जल्दी जल्दी से निकलेंगे। ये पहली बार हमारी जनरेशन में हुआ है जब माँ बाप और बच्चे एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के अंदर इतने लंबे समय तक इकट्ठे हैं। ऐसा हमारी जनरेशन में आज तक नहीं हुआ है। हमें लगा 42 डेज हो चुके हैं जब बच्चे और पेरेंट्स कंटिन्यूसली एक ही छत के नीचे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है और नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए, कभी हुआ ऐसा आपके अपने पेरेंट्स के साथ में, आपके किसी साथी के साथ में, किसी फ्रेंड के साथ में? कभी भी। इसलिए बड़ा डिफरेंट समय है और बच्चे आपकी कमजोरियां जान रहे हैं। जैसे पहले आप बोलते थे बहुत कम रहता ऑफिस में, ऐसा होता है वैसा होता है, और फोन में लगे रहते थे, अब छूट जाते थे ये बोल के भी ठीक है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। अब बच्चे देख रहे हैं पापा के पास तो, मम्मा के पास तो काम ही ज्यादा नहीं है, और वो हेल्प कर रहे हैं आपकी। बहुत सारे बच्चे, हम आगे एक क्वेश्चन आया था, कैसे बच्चों को क्रिएटिवली एंगेज किया जाए। आप उसमें मैं आपसे भी रिस्पॉन्सेस लूंगा, आपके क्या क्या चीजें हैं। जल्दी जल्दी से हम इस चीज, आज की डेट में ये सब चीजें कैसे बदल गई हैं जो पहले कभी नहीं हुई है। ह्यूमैनिटी इज यूजिंग मैक्सिमम इंटरनेट एंड मिनिमम पेट्रोल। आज की डेट में मिनिमम पेट्रोल जो हो रहा है, मैक्सिमम इंटरनेट जो हो रहा है, जो कि आज तक इस धरती के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर कभी नहीं हुआ। और पिछले 50 सालों में जितने हार्ट अटैक्स होते थे, ब्रेन स्ट्रोक होते थे, उससे बहुत कम होने लग गए हैं। उसका रीजन क्या आप खुद सोच रही है, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग से रिलेटेड नहीं है ये टॉपिक। एनवायरमेंट इज क्लीन, इज फ्रेश, ह्यूमंस आर इन एंड बर्ड्स आर आउट। पहली बार ऐसा हुआ है, इंसान घर के अंदर है और पंछी बाहर हैं, जानवर बाहर हैं, रोड्स के ऊपर आ रहे हैं, और इतनी साफ हवा मेरे को नहीं लगता है मैंने कभी मेट्रोस के अंदर, मैं अभी अहमदाबाद में बैठा हूँ, लुधियाना में रहता हूँ, और कभी इतनी साफ हवा मैंने कभी महसूस की हो इन मेट्रोस में। बिजनेसेस आर क्लोज्ड एंड सम आर फ्लोरिशिंग। जो बिजनेस हम बोलते थे बड़े कमाल के बिजनेस है, बच्चे को हम इसी बिजनेस में डालेंगे, बच्चे को ये बनाना चाहते हैं,
तो वो चीजें बंद हो रही है, हमारी सोच बदल रही है सब चीजों के अंदर। नए बिजनेसेस हैं उससे बोल रहे हैं ये बनो बच्चा, ये बनो, ये बनना चाहिए। अगर कोई बोलेगा अरे मुझे पायलट बनना, बच्चा पायलट मत बनना अभी, क्योंकि पायलट की अच्छी मार्केट नहीं है इस समय, क्योंकि ये जो एविएशन सेक्टर है वो बड़ा प्रॉब्लम में आने वाला है आने वाले समय में। होटल मैनेजमेंट है बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है, स्पास है, सैलून्स हैं, बहुत सब चीजें हैं, बहुत सब बड़ी प्रॉब्लम में आने वाली है। सॉरी अगर आप बैठे हुए हैं इस बिजनेस से रिलेटेड है तो these are some truths we have to accept them and adopt with them. क्राइम इज ऑल टाइम लो। आप पेपर में कहीं पढ़ रहे हैं इतने रेप हो गए, इतने मर्डर हो गए, इतना ये हो गया, इतना फलाना हो गया। एकदम जो क्राइम है ऑल टाइम लो है, 0.1% है जो नॉर्मल में होता है। एजुकेशन इज होम बेस्ड एंड प्रैक्टिकल। ये सब देखना पड़ेगा हमने होम बेस्ड एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। जो एजुकेशन है वो सिर्फ किताबों के अंदर नहीं होती जो हम पढ़ते हैं, जब मार्क्स क्रिएट करने के लिए है। अभी वो एजुकेशन घर में पहली बार पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, पेरेंट्स आपस में, पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ पहली बार इतनी बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे झगड़े बढ़ गए होंगे। पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं वो रुक के सोच रहे हैं यार क्या कर सकते हैं, मैंने पहले इतने साल क्या किया और क्या पॉसिबल है। कितने बच्चों ने तो अपने पेरेंट अपने पापा का तो फुल डे पहली बार घर में देखा हुआ है, इतने समय तक पापा हमारे घर में, मम्मा हमारे दोनों साथ में। यस देयर आर सम प्रॉब्लम्स आल्सो बिकॉज इकट्ठा इधर कभी रहे नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए वो भी कमाल की बात है। बहुत सारी फैमिलीज हैं इकट्ठी योगा कर रही हैं, इकट्ठी कुकिंग कर रही हैं, इकट्ठी सफाई कर रही हैं, कमाल की चीजें कर रही हैं। तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स उन्होंने शेयर भी किया था मेरे साथ ये वाली बात। तो मेरे को पता है ये जो चीजें हैं वो डिफरेंट होंगी जो बातचीत करेंगे। जैसे कि जो अर्बन पेरेंटिंग है वो रूरल पेरेंटिंग से डिफरेंट होगी। जो रिच पेरेंटिंग है, जो रिच लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी पेरेंटिंग आप डिफरेंट होगी। क्योंकि जो पुअर लोग हैं वो स्कूल इस समय नहीं जा पा रहे हैं, वो ऑनलाइन वेबिनार नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने एजुकेटेड नहीं है। तो जो एकदम गरीब है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस समय स्क्रीन पे बैठे हैं, जिनके पास फोन है, लैपटॉप है, जो जूम को चलाना जानते हैं, जिनको जूम शेयर करना आता है। तो जो बिजनेसमैन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी पेरेंटिंग में डिफरेंट होगा। कि बिजनेसमैन को हो सकता है किसी का फ्लोरिश कर रहा हो, किसी का एकदम से बिजनेस नीचे जा रहा हो, टेंशन होगी, प्रेशर होगा, थोड़ा सा फ्यूचर के लिए अनसर्टिनिटी होगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का क्या है, वो कांस्टेंट रहेंगे, उनका फाइनेंशियल एंड पे उनको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ, जिनके बच्चे 0 to 3 years में है उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनके अलग कंसर्न्स हैं, उनके अलग क्वेश्चंस हैं। जो 3 to 6 है उनके अलग कंसर्न है, 6 to 9 के अलग है, 9 to 12 के अलग है, और 12 to 16 जो टीनेज एज है उनके अलग है। क्यों मैं ये चीजें सर डिस्कस कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी ऑफ फैमिली इफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। जैसी साइकोलॉजी पूरी फैमिली की होगी, वही साइकोलॉजी वही फ्यूचर हम बच्चे के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम उसको बच्चों को कह कुछ और रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, बच्चा ऑब्जर्व कुछ और कर रहा है, आपके एक्शन कुछ और है, तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा। बच्चे को जो चीज सबसे इजी लगेगी बच्चा आपसे वही चीज सीखेगा। जो नेक्स्ट चीज है हम उसी पे आ रहे हैं। आप सब ने मेरे को बहुत सारी ग्रुप्स में और पर्सनली बहुत सारे मैसेज भेजे थे, मैंने उसको जॉट डाउन किया है। अगर आपका कुछ पॉइंट छूट गया हो तो वो प्लीज मुझे एक टाइप करके बता दीजिएगा। लोकमान जी किसी का पॉइंट जो छूट गया हो या फिर रह गया हो, आप एक बार बोल के उसको बता दीजिएगा। तो जो जो पॉइंट आपका है तो आप एक बार हाथ खड़े करके देखिए, ये मेरा पॉइंट है भाई, तो मैं आपको देख पा रहा हूँ। हाँ यस दिस इज माई पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट। हाँ किसी ने आपने नहीं बोला है लेकिन फिर भी आपका पॉइंट है, आप हाथ बोल के यस बोल के आप टाइप कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले जो मैंने इसको सिक्वेंशली ऐसे किया, जितने पेरेंट्स का ज्यादा कंसर्न था उसको थोड़ा ऊपर रखा है, और जो कम कम कंसर्न थे, जो लगा भी कंसर्न कम है, उसको नीचे रखा हुआ है। तो सबसे बड़ा आजकल जो कंसर्न आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड वॉच टाइम। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का टाइम है बहुत बढ़ गया है, बच्चों का बहुत ज्यादा देख रहे हैं। पेरेंट्स कंसर्न है, हमेशा जब बैठे हैं वीडियो गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, फोन पे लगे रहते हैं। नॉट लिसनिंग टू पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलते रहते हैं सुनो सुनो सुनो, 5 बार बोलते हैं, 6 बार बोलते हैं, फिर बच्चा सुनता नहीं है। कई कई बार बच्चों को फिर डांटना पड़ता है, डांटने से काम नहीं चलता तो उसको मारना पड़ता है। तो वो मैं उस टेक्निक को बोलता हूँ रोक टोक ठोक। तो पहले पेरेंट्स रोकते हैं, बोलते हैं अरे 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 सुनो, मत करो ऐसा, ऐसा मत करो, प्यार से बोलते हैं। फिर टोकते हैं, अरे ऐसा किया तो ऐसा कर देंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो कितने पेरेंट्स उसको बच्चे को ठोक देते हैं।
तो उसको रोक टोक ठोक है। अगर आप ठोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेरेंटिंग में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि ठोकना कभी भी, मारना बच्चों कभी भी राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग नहीं है। अगर आपको ठोकना पड़ रहा है, मारना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर है, वहां पर नहीं। लेजीनेस, बच्चे एकदम ऐसे हो गए, अरे करता हूँ, प्रोकास्टिनेट करते हैं, अरे करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। सुबह लेट उठ रहे हैं, आप बोलते जल्दी उठो, रात को भी लेट सोते हैं। तो सब चीजें मैंने जॉट डाउन की है यहाँ पे। हैव कैपेबिलिटीज बट डोंट यूज इट फुली, उनके पास है, क्षमता है, लेकिन उसको पूरी तरह यूज नहीं कर रहे हैं बच्चे जो है। डोंट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान उधर चला जाता है, कुछ फिस्टिंग करने लग जाते हैं, ध्यान से चीज को कर नहीं पाते हैं, और बहुत कम समय की उनकी कंसंट्रेशन रहती है। स्टबर्न है, जिद्दी है बहुत ज्यादा, ये चीज चाहिए चाहिए। अब अभी लॉकडाउन है, फिर भी बहुत सारे बच्चों के, जो खासकर छोटे बच्चे हैं, उनकी जिद है बहुत ऐसी है, वो सुनते नहीं है, ये हो नहीं सकता है। डोंट रिस्पेक्ट एल्डर्स, एल्डर की रिस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं। प्रोकास्टिनेशन, चीजों को डिले करते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटीज, जो कि हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे ये नहीं कर रहे हैं तो प्लीज 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 बच्चों को इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार ऐसा हुआ है, अभी जो ओबेसिटी है वो अमेरिका का नंबर 1 रीजन है डेथ्स का। जिनको भी कोरोना हुआ है और साथ में ओबेसिटी है, उनको डेथ होने का चांस ज्यादा है, अदरवाइज वो रिकवर जल्दी कर रहे हैं। और अमेरिका में 50% ऑफ चिल्ड्रन आर ओबीज, एंड वो बड़े भी होंगे वो ओबीज ही रहेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, डिवाइड होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं एक एज के बाद, वो सिर्फ फूलते हैं। अगर इस समय बचपन में उनके नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर, ओबेसिटी पर कंट्रोल रखा जाए, तो फ्यूचर में आपको थिन होना, आपको पतला होना आपके लिए इजी रहता है। तो इस समय अगर हमने ध्यान नहीं दिया इन चीजों के बारे में, इवन हमारे पास एक्सक्यूजेस हैं, बाहर कैसे जाएंगे, घर में कैसे हैं, तब भी क्रिएट कीजिए बच्चों को, घर में कुछ खेलिए, कुछ योगा कीजिए, आप उनके साथ में कीजिए। हम आगे आगे बात करेंगे कैसे होगा सब कुछ। ये बहुत बहुत लोगों की आई है। हाउ टू एंगेज क्रिएटिविटी इन द लॉकडाउन पीरियड, उनको कैसे एक तरीके से एंगेज किया जाए ताकि बच्चे बिजी रहें। बच्चे पूछते रहते हैं अब क्या करें, अब हम ये नहीं कर, टीवी नहीं देखें और क्या करेंगे बताओ आप। तो इसका आंसर बहुत सारे पेरेंट्स के पास नहीं है। सिबलिंग फाइट एंड राइवलरी, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ तो बिल्लों के से झगड़ते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसा बोला है, ऐसे लड़ते हैं जैसे दुश्मन लड़ते होते हैं। पेरेंट्स can't control themselves and like to hit them, have to hit them. फूड एंड ईटिंग हैबिट्स, बच्चे टाइम से खाते नहीं है, हेल्दी नहीं खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, जंक फूड खाना मांगते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ और पेरेंट्स ने ये बातें डिस्कस की थी डिप्रेशन के बारे में, मैं वीडियो भी शेयर किया था, डिप्रेशन चिल्ड्रन, दैट इज कंप्लीट वीडियो। एंजाइटी, पॉर्न वाचिंग, सेक्सुअल बिहेवियर, एंगर, रेबल एंड लाई, दीज आर फ्यू थिंग्स जो मैंने ग्रुप में से इकट्ठी की और मैंने यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे जॉट डाउन की है। लोकमान जी, कुछ चीज बच गई हो या ग्रुप में कुछ ऐसा कमेंट आया हो जो उनकी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे एक बार बता देंगे? जी डॉक्टर साहब, कुछ कमेंट्स आए हैं जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी। और उनमें से सबसे पहला कमेंट जो था कि चिल्ड्रन आर वेरी रिजिड एंड हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, हाउ टू डील विद दीज चिल्ड्रन, दे आर ओनली 2 और 3 years ओल्ड। छोटे बच्चों को कैसे? राइट। और है प्लीज एडवाइज, समटाइम्स हैंडलिंग पेरेंट्स इन स्कूल इज डिफिकल्ट, हाउ कैन बी गाइड देम ऑल्सो। तो ये कोई टीचर हैं जिन्होंने पूछा। तीसरा प्रश्न है, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन लाइक स्कूल इन आवर होम ड्यूरिंग क्वारंटाइन डेज। ये जरूर रिलेवेंट क्वेश्चन है सर। यस 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 यस। एक चौथा प्रश्न है, मेरी बेटी बड़ी उद्दंड, जिद्दी व गुस्सैल हो गई है, उन्हें कैसे हैंडल करें? राइट। एक प्रश्न और है, माई सन फूड हैबिट्स नॉट ईट प्रॉपरली, ऐसा उन्होंने लिखा है। और एक और प्रश्न है, प्लीज ऑल्सो एडवाइज ऑन इंक्लूसिव लर्निंग इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स लर्निंग। ये है। दूसरा एक मीनू शर्मा जी ने अभी अभी पूछा है, इसको रिपीट करेंगे आप इसको रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, जो लास्ट में पूछा वाला है, लास्ट वाला प्रश्न है, प्लीज ऑल्सो एडवाइज ऑन इंक्लूसिव लर्निंग। इंक्लूसिव लर्निंग, हाँ, इंक्लूसिव लर्निंग मीन्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ, लर्निंग ऑफ बोथ। यस, ग्रेट। और आप लास्ट में कुछ बोल रहे थे, मीनू जी ने कुछ पूछा है।
मीनू जी ने वो क्वेश्चन आगे चला गया, मैं स्क्रीन से 1 मिनट कोई बात तक। कोई बात नहीं। यस, मैं बाकी क्वेश्चंस मैं आपको फिर बता दूंगा, श्योर नोट कर रहा श्योर हूँ। ठीक है, श्योर थैंक यू श्योर। डॉक्टर। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम एक बाय एक, वन बाय वन लेंगे, जितने का हम आंसर दे पाएंगे एंड में, ताकि ये सब चीजें आपस में रिलेटेड है। क्योंकि ये पूरा पेरेंटिंग का जो बिहेवियर है वो एक चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि हम कई बार ये सोचते रहते हैं कैसे बच्चे का गुस्सा दूर किया जाए, कैसे वो एडमेंट है उसको चेंज किया जाए, कैसे उसका फूड हैबिट चेंज किया जाए। तो ओवरऑल जैसे हम बोलते हैं ना, रीवायरिंग होती है, हॉलिंग होती है इंजन की, तो वो करने की जरूरत है। तो वो हो जाएगा। कहीं आपने एक पॉइंट पे भी उस चीज पे काम करना शुरू कर दिया, जो मैं आपको अभी टिप्स दूंगा सारी आगे आगे चल के, अभी शुरू हो जो हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा काम में आएंगी। ये एक स्लाइड है और मेरी ये फेवरेट लाइन है। तो इससे आप बड़े कमाल की चीजें हैं, जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके थोड़े थोड़े पार्ट ऑफ आंसर उससे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सारे जो हमारे पास अभी 6 क्वेश्चंस आपने बोले हैं और 14 चीजें मैंने आपको शेयर की हैं। चिल्ड्रन डोंट लिसन टू यू बट ऑलवेज वॉचिंग यू। तो दोस्तों मैं आपको एक थोड़ी सी बात बोलना चाहता हूँ। हमारा जो माइंड होता है, हमारा ब्रेन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। और जैसे मैं डॉक्टर हूँ, काउंसलर हूँ और साथ में एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, तो उसके लिए बताना चाहता हूँ हमारे ब्रेन का एक कॉन्शियस पार्ट होता है, एक सब कॉन्शियस पार्ट होता है। बहुत सारे लोग उसको अनकॉन्शियस पार्ट बोलते हैं। तो कॉन्शियस पार्ट जो होता है उसमें सिर्फ जो चीजें हम चाहते हैं, जो चीजें हम रिमेम्बर करते हैं, जो रिसेंट चीजें होती हैं वही रहती है। लेकिन जो ओल्ड ब्रेन है, जो एंशियंट ब्रेन है, पुराना, जिसको बोलते हैं हमारा ग्रोथ हुआ, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस ब्रेन। इसके अंदर सारी मेमोरीज रहती हैं, सब कुछ रहता है। अगर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं और खेल रहे हैं, लेकिन उनको कानों में जो चीज आ रही है वो एकदम पकड़ते हैं। हाँ या नहीं, आपने कितने बार ये नोट किया है? अगर आप बच्चे को ये समझा रहे हैं, बेटा आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, और एज ए हस्बैंड एंड वाइफ आप डेली रोज लाइक कैट एंड माउस झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे को लगता है ते पापा मम्मा सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। जब बच्चे को हम बोलते हैं बेटा अपना टॉय अपने छोटे भाई बहन के साथ शेयर करो ना, अच्छे भाई बहन चीज शेयर करते हैं। जब वही बच्चे देखते हैं मेरा जो पापा है वो मेरे चाचू के साथ में अपनी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहा है, चीजों के लिए रोज घर में ऐसे झगड़ा होता है, तो बच्चे उस चीज को कैच करते हैं और बच्चे बोलते हैं यस, जब मेरा पापा है वो इतनी छोटी की चीज के लिए अपने भाई से झगड़ा कर रहा है, तो मैं भी क्या गलत कर रहा हूँ। जब आप फोन कर रहे होते हैं, फोन पे बोलते हैं, बस बस रास्ते में वो आ गया आ गया आ गया, यस कोई बात नहीं है। जब काम वाली से भाई से बात करते हैं, अब बोलते हैं अरे आज पैसे नहीं है, कल को ले लेना। बच्चे को पता होता है जो पैसे हैं वो आपकी अलमारी में ऑलरेडी हैं, आपको आज भी देने हैं, कल को भी देने हैं। तो बच्चों को पता चलता है कि झूठ बोलना है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तेरी मम्मी पापा भी झूठ बोलते हैं, कहाँ सीखते हैं बच्चे सबसे ज्यादा झूठ बोलना, सब कुछ करना? पेरेंट्स से सीखते हैं। जब आप एकदम से कुछ होता है, गुस्से से आग बबूला हो जाते हो, चिल्लाते हो, आपको पता नहीं चलता आपने क्या कर दिया, कौन कौन सी गाली निकाल दी। स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है, जो अपना ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी ये एरिया है, इतनी प्यारी प्यारी गालियां निकालते हैं। फिर हम सोचते हैं बच्चे सीख कहाँ से रहे हैं सब कुछ, हम तो बच्चे बड़ी अच्छी परवरिश कर रहे हैं, हमने तो बच्चों को कभी सिखाया नहीं है। बच्चे वहीं से सीख रहे हैं, बच्चे आपको हर समय हर जगह पे देख रहे हैं। मैं अपने वर्कशॉप में हमेशा बोलता हूँ, ये वो सीसीटीवी कैमरा है जो हमेशा आपको देखते रहते हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है, आपको पता भी नहीं है वो क्या 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 कर रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा है हमेशा चल रहा है, गू 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 गू। और आप जो कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, आप बच्चों को सिखा रहे हैं फूड हैबिट्स के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं फूड हैबिट्स की, ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। और काफी सारे पेरेंट्स का, खासतौर पर जिनके बच्चे 1 साल से लेके 6 साल के बीच में है, तो उनकी ये क्वेश्चन भी है। कितने लोगों को क्वेश्चन, आप यस करके बोलिएगा। ओके, काफी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है, फूड हैबिट का बहुत प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब फोन की प्रॉब्लम है, गैजेट की प्रॉब्लम है, आप मुझे आंसर दीजिए, पहली बार बच्चे को गैजेट किसने दिया था? ला बच्चा मैं काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ, तो तुम अपना बिजी रहो, अपना टीवी ऑन कर दिया, फोन ऑन कर दिया। उस समय हमने नहीं सोचा बिल्कुल भी। बच्चे को जो हमने खिलाया बाहर का जंक फूड, क्योंकि बच्चा देख रहा है मम्मा गोलगप्पे खा रहे हैं, पापा ये खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। हमेशा बोलता हूँ सीसीटीवी कैमरा है, जो चीजें नहीं करने वाली हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 दीजिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके
एक एक घंटा 2 घंटे मोबाइल देखते हैं, तो बच्चा अगर 4 घंटे देख रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो बच्चा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। बच्चा कैसे चीजों को देखता है, बच्चा चीजों को ऐसे देखता है, मम्मा 2 घंटे फ्री थी, तो वो अपनी चेयर के ऊपर बैठी, सोफे के ऊपर बैठी आराम से, और वो क्या करने लग गई, टीवी या फोन आसन करने लग गई। पापा बाहर से आए थके उठे, बोले अरे आज तो बहुत काम था, ये था, फ्री हुए, जो भी कुछ किया, उसके बाद फिर से बैठ गए, और फिर से उन्होंने कौन सा काम करना शुरू कर दिया, फोन और टीवी। और बच्चा क्या सोचता है सबकॉन्शियस में, मम्मा के पास 1 घंटा फ्री था, उसने क्या किया, टीवी मोबाइल। पापा आधा घंटा फ्री थे, तो उन्होंने फ्री टाइम में क्या किया, टीवी और मोबाइल। उन्होंने हमसे तो बात की नहीं है, हमसे तो टाइम नहीं दिया, हमसे तो पूछा नहीं है। और पूछा भी तो क्या क्वेश्चन पूछा, स्कूल कैसा रहा, स्कूल में क्या किया, क्या होमवर्क मिला, कितने नंबर आए, कितना टेस्ट में आया। अरे ये क्वेश्चन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको पूछो क्या क्रिएटिव किया आपने, आपने डांस करे हम दोनों बैठ के, अच्छा हम बैठ के इकट्ठे टीवी देखें, कभी ऐसे क्वेश्चन किए उनको। अच्छा चलो इकट्ठे है, तुम्हें पेंटिंग बहुत पसंद है, तो पेंटिंग इकट्ठे करते हैं। अरे तुम गिटार बहुत अच्छी बजाते हो, तो मुझे भी गिटार सिखाओ ना। अरे कंप्यूटर के बारे में मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं एकदम से ऐसे हूँ, चलो बैठ के मेरे को आधा घंटा ये सिखाओ, इसके बदले में तुम जो मांग रहे हो मैं वो दूंगा। तो कभी हम ऐसा नहीं करते, कभी नहीं करते। और बहुत करते हैं, बहुत कम पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि वो पार्टनरशिप है वो मिसिंग है, वो ट्रस्ट है वो मिसिंग है। अगर वो ट्रस्ट रहेगा, वो पार्टनरशिप रहेगी, तो चीजें पेरेंटिंग की आगे जाएंगी, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपके शब्दों में और आपके एक्शंस में कितना तालमेल है। सिंपल बात यही है, आपके एक्शंस में और आपके शब्दों में कितना तालमेल है, बच्चे उस चीज को ग्रहण करेंगे। और जब उस चीज का तालमेल नहीं है, और जो चीज उनको ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, वो पकड़ लेंगे। आपने बोला गाली निकालनी अच्छी बात नहीं है, उनको लगता है गाली निकाली, ओ तेरी ऐसे करते रहते हैं। तो बच्चे सीखेंगे, पकड़ेंगे, चाहे वो आपसे पकड़े, चाहे वो आपका अगर ड्राइवर उनको छोड़ने जाता है तो वहां से पकड़े, कहीं से पकड़े, जो चीज उनको एक्साइटिंग लगे। बच्चे ऐसे वर्ड बहुत यूज करते हैं, हम देखा होगा, जैसे कि फक, ये वो सारे वर्ड यूज करते हैं, कहाँ से सीखते हैं, सोचा है कभी आपने। तो बच्चे आपके ऊपर एक सीसीटीवी कैमराज है जो हमेशा देख रहे हैं, आप उनको जो करवाना चाहते हैं आप खुद करना शुरू कर दीजिए। ये चीज बहुत जगह लिखी होती है, लेकिन कोई समझता नहीं इसका मतलब क्या है। बच्चे पढ़ते नहीं है, इंक्लूसिव लर्निंग करनी है, तो आप कुछ सीखना शुरू कर दीजिए, आप लैपटॉप पे कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर दीजिए, बच्चे अपने आप करना शुरू कर दीजिए। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी छोटी बेटी है, उसको हमने कभी, बड़ी बेटी तो डेली मेडिटेशन करती है, रात को कभी सोती नहीं है मेडिटेशन किए बिना। शी इज 10 years old, पिछले 5 साल से रेगुलर करती है वो। और जो छोटी बेटी है उसको हमने कभी सिखाया नहीं है, वो देखती है रात को मम्मी पापा दोनों बैठते हैं मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे वो ऐसी हो गई है, वो खुद ही बीच में आके बैठ जाएगी और खुद ही मेडिटेशन करने लग जाएगी, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में वो फीड होना शुरू हो गया है। कभी हमने उसको बोला नहीं ये करो या ना करो। बच्चे जो बनना है वो बन जाएगा, जैसे खलील गिब्रान बोलते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको हमेशा, आप उसको कैसी ऑब्जर्वेशन दे रहे हो। आप कितना समय खुद फोन पे रहते हो, ईमानदारी से बोलिए। अगर आप कम समय रहते हो, घर में फोन ही नहीं है, आपने फोन को बंद करके लॉक करके के रख दिया, तो बच्चा उस गैजेट को कैसे यूज करेगा। बच्चा 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, उसके बाद बच्चा अपने आप बोलेगा ठीक है। बच्चे इतने कमाल के होते हैं, बंदर होते हैं वो, हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। जैसे बंदर होते हैं ना, बच्चे भी वैसे होते हैं, वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी नौटंकी, उसको सेम चीज को करना चाहते हैं, सेम करना चाहते हैं। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। आपने देखा नहीं है बच्चे कैसे स्कूल स्कूल खेलते हैं, कॉलेज कॉलेज खेलते हैं, मम्मी पापा खेलते हैं, कितना कुछ करते हैं। वो सिर्फ कैसे आया, ऑब्जर्वेशन से तो आया, उनके सबकॉन्शियस में आया है। कभी ना कभी उस चीज का फर्क डालेगा। बार बार बोलते हैं, आपने सुबह जब बच्चा उठता है, क्या आप उसको बोलते हो तुम तो बड़े कमाल के हो यार। हमेशा बोलता 3 चीजें बच्चे को सुबह उठते जरूर बोलो, तुम कमाल के हो, तुम्हारे जैसा बच्चा इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, ना पैदा होगा, ना पास्ट में हुआ है, इस जमाने में नहीं है, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में था। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बच्चा, तुम्हारे जैसा बच्चा इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, नहीं है आपके जैसे बच्चे के जैसा कोई बच्चा, ना फ्यूचर में होगा, क्योंकि उसके जैसा एक ही है, ना पास्ट में कभी हुआ है। बोला है आपने उसको। और सुबह उठाते वक्त कैसे उठाते हैं आप, कैसे, जो पहला पल होते हैं, पहले 10 मिनट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं। आप उसको हक करके, स्माइल करके, प्यार करके उठाते हैं, या उसको ऐसे उठाते हैं, उठ जा जल्दी उठ जा। जब स्कूल जाते तब तो ऐसे बोलते थे, अरे
बस छूट गई, अरे ये हो गया, टिफिन पैक करना है, जल्दी उठ जा, बस निकल जाएगी। यही टेंशन में पूरी टेंशन भरी जिंदगी उनके सुबह से शुरू हो जाती है। और फ्यूचर के हम डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के और डिप्रेशन के पेशेंट हम तैयार कर रहे होते हैं अपने घर के अंदर। हम खुद तो उसको यूज कर ही रहे होते हैं बिना कारण के। और अभी भी घर में बच्चे अगर हैं तो प्यार से नहीं उसको उठाते हैं, उठ जा बेटा बहुत जल्दी टाइम हो गया, ऐसा हो गया, उठ जा कितना दिन आ गया, अपने हक करके किस करके सुना उनका, हाँ बेटा कौन सा सपना आया। मेरी बेटी मेरे को रोज सपना सुनाती है, उसको जो भी सपना आता है, और कमाल के सपने होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं। मेरे सपने सुनने में बहुत मजा आता है। अपने बच्चों के सपने सुनिए ना, क्यों नहीं सुनते? कल से सुनना शुरू कीजिए। रात को उनको अपनी स्टोरी सुनाइए, वो आपकी खुद की हो सकती है, अपनी सोची हुई। इसके आप भी मेहनत कीजिए इन चीजों के ऊपर। आपका काम एज ए पेरेंट्स इनको खाना देना, स्कूल में भेजना, वापस आना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराना, फिर सुला देना, अगले दिन स्कूल भेजना, फिर से सेम काम सेम चीज, वो करना नहीं है। वो स्कूल कर रहा है सब चीजें। आपका काम है पेरेंटिंग करना। और हम समय की दौड़ में, स्कूल ने हमें ऐसा सिखा दिया है कि हम पेरेंट तो रहे नहीं है, हम खुद टीचर और कोच बन गए बच्चों के लिए। बच्चों को टीचर नहीं चाहिए, कोच नहीं चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स चाहिए। उनको पेरेंट्स दीजिए प्लीज, प्लीज। अगर उनको पेरेंट्स देंगे तो बच्चे आपकी बात सुने। अगर आप उनकी बात सुनोगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर आप उनको समय नहीं देंगे तो वो आपको समय नहीं देंगे। कहने का मतलब क्या, हम वो कई पेरेंट्स मुझे यही चैट करके बोल देते हैं, संदीप हम तुम्हें पता है पूरा दिन उनके पीछे भागते रहते हैं, उनके बिना कोई टेंशन ही नहीं है। कितनी वर्कशॉप में एक मदर थी, वो मुझे बोली, संदीप तुम जानते हो मैं सारा दिन उस पर लगाती हूँ, सुबह उठती हूँ स्विमिंग लगी जाती हूँ, फिर स्कूल जाती है, स्कूल से आके सीधा होमवर्क कराती हूँ, होमवर्क के बाद डांस क्लास होती है, डांस क्लास के बाद उसका जुम्बा होता है, जुम्बा के बाद उसका ये कराटे होता है, और फिर वापस आते हैं, वापस आके मैं उसको घर में ये पेंटिंग सिखाती हूँ, फिर बच्चा सोता है, पूरा दिन उसमें लग जाता है। मैं ऐसा क्यों करते हो? अरे उसको इंजीनियर बनना है, मुझे उसको इंजीनियर बनाना है। तो पता नहीं संदीप कितना कंपटीशन है, कितना पैसा लगता है, ये लगता है। मैंने अच्छा ये तो बात सही है, तो कितनी एज है तुम्हारी बेटी की? बोली वो भी 6th में है। अरे माय गॉड, क्या कुछ बना दिया, क्या कुछ कर रहे हो। ये पेरेंटिंग नहीं है, ये काम अपने पैसे पे करते हो स्कूल्स को ना, सब जगह पे। लेकिन पेरेंट्स कहाँ दे रहे हो आप उनको? पेरेंट्स तो छीन लिया आपने उनसे, पेरेंट्स कहीं खो गया है। अभी तो एक डिक्टेटर बचा हुआ है, एक हंटर या एक वो बचा हुआ है जो उसको रिंग मास्टर बचा हुआ है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, और खुद जो मर्जी करते रहो। और जब नहीं करते हैं तो हम गुस्सा होते हैं उनके साथ में। तो ये पेरेंटिंग नहीं है, ये पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग तो सिर्फ इतनी ही है, आप उनको पेरेंट दीजिए, वो आपको आपका बच्चा देंगे। कहीं पेरेंट खो गया है, कहीं बच्चा खो गया है, ये कोरोना इस वर्ड में हम उस पेरेंट और बच्चे को बांट सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, रुक जाइए थोड़ी देर। उस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फोन जरूरी नहीं है, इंटरनेट जरूरी नहीं है, बाकी सब कुछ जरूरी नहीं है। इस समय दो ही चीज जरूरी है, आपकी हेल्थ और आपके बच्चे, बाकी सब कुछ टेक केयर हो जाएगा। राइट? एनीथिंग एल्स का, हम थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ कोई कहना चाहता है लोकमान जी, कुछ बात है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है और ये आंखें खोलने वाला पॉइंट है। और फूड के ऊपर मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। फूड के लिए आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। आपके जो रूल्स होने चाहिए घर में, वो इतने फिक्स्ड होने चाहिए, जैसे ग्रेविटेशन रूल है। अगर ग्रेविटेशन का क्या रूल है, अगर कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे वो नीचे ही आएगी, कम वट में। अगर आपने रूल बनाया है, जो खाना है, अगर बच्चे 6 साल से बड़े हैं, खाना है 2 से लेके 3 बजे तक मिलेगा, टेबल के पड़ा होगा, खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ। तो 10 दिन में मेरी गारंटी है बच्चे एकदम ठीक से खाने लग जाएंगे। आपको ये बात का पता है? ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी के साथ भी ऐसे करती थी, अरे दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले, दूध नहीं पीती, ये नहीं खाती, ये नहीं खाती, वो नहीं खाती। तो मेरी जो कली थी, वो एक दिन बोली, बीबी जी पता नहीं आप क्यों बोलते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, ये खा ले, दूध पी ले, पीछे पीछे भागते रहते हो, चम्मच पकड़ के उसके पीछे पीछे भागते हो। मेरी बेटी तो घर में दूध पड़ा हो ना गैस के पास और बोले गेस्ट आने वाले हैं तो पी जाती है। ये चीज जो है गरीबों में क्यों नहीं है, हमारे बच्चों में क्यों है? क्योंकि पहले जमाने में जब गरीबों में 5-6 बच्चे हैं, खाना लिमिटेड है। अगर एक बच्चा नहीं खाएगा तो दूसरा बच्चा उसका खाना खा जाएगा, उसको पता है उसको नहीं मिलेगा। तो चुन्नू ने अगर खाना नहीं खाया तो मुन्नू उसका खाना खा जाएगा, उसको भूखा रहना पड़ेगा। उसको कुछ भी हो, उसको खाना खाना पड़ेगा। पहले एक पेरेंट होते थे, 2 पेरेंट होते थे, 5-6 बच्चे होते हैं। आजकल बच्चे को संभालने वाले 5-6 लोग हैं और एक बच्चा है। तो बच्चे को पता है अगर मुझे मम्मा नहीं खिलाएगी, मुझे पापा खिला देंगे, नहीं खिलाएंगे दादी खिला देगी, दादी नहीं खिलाएंगे दादू डांट मोड़ के खिला देगा, और सबको डांट पड़ गया, अरे मेरे बच्चे ने खाया नहीं, ऐसा नहीं खाया।
आपको घर के अंदर कुछ ऐसा रूल बनाना पड़ेगा, ये खाना बनेगा। और सबसे बड़ी बात, घर में जंक फूड कौन लेके आता है? आप जंक फूड लाइए नहीं, तो मजबूरी में जो खाना है वो आपको खाना पड़ेगा, दूसरा खाना आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और हम फूड के बारे में जाएंगे, और मेरा वीडियो भी है, उसके बारे में हम शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर भी किया है हमने। लोकमान जी, हो सके तो आप यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में। और कुछ कमेंट्स आए या क्वेश्चंस आए हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं अभी इस समय। तो लोकमान जी, वीडियो प्ले कर रहा हूँ। तो ये बड़ा कमाल का वीडियो, मेरा फेवरेट वीडियो है। जो बच्चे हैं आपको हमेशा देखते हैं और बहुत सीखने लायक है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान गौर से देखें, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने इस वीडियो से क्या देखा, अपनी लाइफ के अंदर क्या देखा, इस वीडियो के अंदर क्या देखा, और इसके बाद आप क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, सुनाई दे रहा है, विजिबल है, ऑडिबल है। Clouds gather and fill the sky. Don't know how to, just know how we say. बहुत ही कमाल का वीडियो। लोकमान जी, अगर हम चाहें तो आप कुछ लोग जो अपना कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, या उन्होंने अभी तक जो हमारा बात हुई है, लगभग हमें अभी तक बोलते हुए 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनके हैंड रेज करके बता सकते हैं, और लोकमान जी उनका जो ऑडियो होगा वो अनम्यूट कर देंगे। तो मैं चाहूंगा कुछ आपके व्यूज सुनाई दें, तो इट विल ग्रेट दैट इट मस्ट बी वेरी इंटरेक्टिव। मेरे को जो इंटरेक्टिव सेशन है वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से ऐसे लग रहा है। श्योर डॉक्टर साहब, मैंने अभी अनम्यूट किया है। सबसे पहले जिन्होंने हैंड रेज किया, COCA 31E6, आप प्लीज अपना क्वेश्चन अपनी तरफ से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने एंड से अच्छा रहेगा। आप अपना नाम बताएं, आपके बच्चे का कितना एज है, और आपने इसमें से क्या सीखा, तो अच्छा रहेगा, आपका नाम सभी लोग जान पाए। तो प्लीज आप अपने को अनम्यूट करें अपने एंड से। यस, स्वागत है, बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सब्जी बिक रही है इनके साइड में। नेक्स्ट मधुर जी। तो आप नेक्स्ट को दे सकते हैं। मधुर गोठवाल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आस्क ए क्वेश्चन। और शेयर द एक्सपीरियंस, आपने अभी तक क्या आपने देखा है अभी आपको इस वीडियो से, इससे पहले में जो भी ओपनिंग हुई हो। शैलजा जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नहीं है, वो भी नहीं पूछना चाहते। कोई और अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछना है उन्हें, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। एक्सपीरियंस हो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आपका एक्सपीरियंस हो, क्या बदलाव आपने देखा है, या आप क्या कमिट करते हैं अपने पेरेंटिंग में, क्या चेंज लेके आएंगे अभी तक जो बातचीत की है। मैंने सभी को अनम्यूट किया है। लिया हुआ पता नहीं। प्लीज प्लीज कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ। बीरेंद्र कुमार जी, यस बीरेंद्र कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जस्ट ए मिनट होल्ड करना, मैं आपका
आप हैंड रेज कर रहे हैं, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। वीरेंद्र जी, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। यस, मैं पढ़ के बताता हूं डॉक्टर साहब, आपको ओपन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पढ़ के, अगर बच्चे का फादर अनप्रोडक्टिव हो तो बच्चे को उसके नक्शे कदम पर चलने से कैसे रोकें, ये डॉक्टर हर्षा पीके ने पूछा है। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं? यस यस यस, आई कैन हियर यस यस माय प्लीज। वॉइस। राइट, तो अगर प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि उसके रोल मॉडल उसके सामने ऐसे हैं, लेकिन किसी न किसी का रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चा एमुलेट कर सके। तो जरूरी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पति पत्नी होते हैं, फादर मदर होते हैं, एक साइकिल होता है, उसके दो टायर्स के बराबर होते हैं। पेरेंटिंग होती है, एक पेरेंटिंग का काम नहीं होता। यस, सिंगल पेरेंट होता है तो उसके ऊपर बोझ बढ़ जाता है, तो उसको एक बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है, उसी को पूरा चलाना पड़ता है। दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट आल्सो एंड सक्सेसफुल आल्सो। बट जब साथ में रहते हैं, दोनों साथ में हैं, तो दोनों के लिए बहुत जरूरी है दोनों एक साथ काम करें। अगर आपने बोला एक टायर अच्छा काम नहीं कर रहा है, एक टायर अच्छा काम कर रहा है, वो साइकिल अच्छा चलेगा, तो उसके चांस कम रहते हैं अच्छा चलने के। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा देखा है, बच्चे किसको अपलोड करते हैं, किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मैंने कितने बच्चे देखे थे नशा करते थे, फादर था स्पेशली, तो वो बच्चे हुए, वो जिंदगी में उन्होंने सोच लिया हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो बच्चे को सबकॉन्शियस को वो चीज कैसे हिट करती है, तो वो चीज बहुत मैटर करती है। हो सकता है आप कुछ लोगों को म्यूट कर देंगे, शायद कुछ ऑन हो गया है। मैंने हाँ कर दिया। अर्नब जी, आप अपना राइट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अर्नब जी को मैंने अनम्यूट किया है। राइट अर्नब जी, यस सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मुझे स्लीपिंग के बारे में पूछना था। स्लीपिंग के अकॉर्डिंग कुछ आप टिप्स दें तो। स्लीपिंग मतलब? बच्चा दिन में तो सोता ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या? अगर हम सो भी जाते हैं तो वो स्लीपिंग सर, स्लीपिंग क्या एज है सोने के लिए। बच्चे की एज क्या है? 7 ईयर्स। 11 ईयर्स है, तो 11 ईयर्स के बच्चे के लिए नींद है 7 ईयर्स। सर सॉरी, 7 ईयर। राइट, 7 ईयर्स, राइट। तो 7 जी ईयर्स जी का बच्चा अगर है, अगर दिन में सोता नहीं है, तो कुछ जरूरी नहीं दिन में सोए, आप सो जाए तो वो सोए सोए। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो दिन में नहीं सोते हैं, उनकी जो सर्किडियन रिदम होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर दिन में नहीं अगर सो रहा है वो, अगर वो 10 घंटे की नींद ले रहा है पूरे दिन में, जब 8 से लेकर 10 घंटे की ले रहा है, तो एनफ है वो, उसके लिए सर चिंता नहीं, करने की जरूरत नहीं है। तो सॉरी, वो रात को भी बहुत लेट सोता है, कितने तो बजे? 10 घंटे की नींद पूरी नहीं हो पाती। तो लेट क्यों सोता है? घर में सर थोड़ा डांट डबर लाइट के जलती सुलाता रहती हूँ। होगी, लाइट बंद कर दीजिए, आप लेट जाइए, तो बच्चा एक दिन ऐसा करेगा, 2 दिन ऐसा करेगा, 3 दिन ऐसा करेगा, चौथे दिन वो खुद ब खुद हो जाएगा। आपको लेटना पड़ेगा, बेडरूम में जाना पड़ेगा आपको। अगर आप बाहर बैठे हैं, आप बोलोगे मुझे ऑफिस का काम करना है, मदर बोलेगी मुझे किचन काम करना है, तो बच्चों को लगता है कुछ एक्साइटमेंट चल रही है। बच्चे क्या ढूंढते हैं? जहाँ पे एक्साइटमेंट है वो चीज पकड़ते हैं। अगर आप लाइट बंद करके लेट जाएंगे, 5 दिन में उसकी हैबिट चेंज हो जाएगी। कोई भी हैबिट चेंज होती है उसको 40 डेज लगते हैं, 21 डेज मिनिमम लगते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक ऐसा करेंगे, तो उसकी हैबिट है, जो उसके न्यूरो पाथवेज है, वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे। तो रेगुलरली आपको करना पड़ेगा ऐसा। दीप्ति जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दीप्ति जी, अर्नब जी, आप अपना माइक म्यूट कर देंगे। दीप्ति जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। दीप्ति जी हैं? हेलो। यस हेलो। यस यस, वी कैन हियर यू दीप्ति जी। ये सर, ये पूछना है, जैसे आपने कहा कि जो हम करते हैं वही बच्चा ऑब्जर्व करता है और करता है, तो अगर किसी ने कोई बैड हैबिट हमसे सीख लिया बच्चे ने, तो हम वापस उसे गुड हैबिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जैसे मान कि लीजिए, हाँ, जैसे शाउटिंग। एग्जांपल दीजिए। Suppose the kid is just understand how we are shouting upon each other. या So he started shouting. So राइट, how can we eradicate this habit? तो इसका मतलब यही है, जैसे उसने सीखी है जो चीज, उसको वैसे अनलर्न की जा सकती है। अगर आप शाउट करना बंद कर देंगे, अगर आप प्यार से बात करना शुरू कर देंगे, तो उसको टाइम लगता है। जो पेरेंटिंग है, जो वन डे अपना प्रोजेक्ट नहीं है, जो पेरेंटिंग है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। to help people understand meditation.
लोग आप किसी को अनम्यूट कर देंगे? देयर इज सम यस 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 रोज मैम आप अपना क्वेश्चन पूछें। नहीं, मैं दीप्ति जी का आंसर देना चाहता हूँ पहले। जी जी जी, मैंने दीप्ति जी को अनम्यूट किया है। हाँ, एक पीछे से आवाज और आ रही है, तो उसको आप एक थोड़ा मिनट, सा मैं उनको दीप्ति जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। और पीछे जिनका भी प्लीज बैकग्राउंड में साउंड है, आप खुद ही अपने को म्यूट कर लें, ज्यादा कोई बात बेटर नहीं है। सर, आप बोलिए, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है, कोई पीछे बात से नहीं, आप बोलिए। हाँ, यू आर ऑडिबल, यू आर फाइन। राइट। तो लोकमान जी सबको एक बार म्यूट मैं कर एक बार दीजिए, म्यूट कर रहा हूँ। पीछे से कोई डिस्टर्ब है। ओके, तो दीप्ति जी, इसका जैसे बच्चे ने सीखा है, लर्निंग की है, उसी को अनलर्न भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे बच्चे ने शाउट सीखा है, अगर आप उसको अनशाउट के साथ में, बिना चिड़चिड़ाहट के साथ में, बिना गुस्से से काम सिखा सकती है। आपको दिखता है ये काम है, आराम से कर रहे हैं आप, अपने पेरेंट्स से आपस में झगड़ा कर रहे हैं या काम वाले से जैसा बात करते हैं, तो बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में, अगर पेरेंट्स हैं वो झगड़ा बच्चे के सामने करते हैं तो बच्चा सीखता है। जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा, तो बच्चे ने वो पेरेंट्स लड़ रहे हैं और पेरेंट्स जो है वो फादर है जो मदर को हिट कर रहा है, तो बच्चा भी जो फीमेल है उसको हिट कर रहा है। जब बच्चा दूसरे की हेल्प कर, तो बच्चा भी उसकी हेल्प कर रहा है। जैसे बच्चे ने लर्न किया है वो जो हैबिट है शाउट करने की, आप अपनी लाइफ में से उसको आउट कर देंगी तो वो चीज लगभग 40 दिन में बच्चे की लाइफ से आउट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली को मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, कुछ होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ डिस्कस करना है ऐसा कर सकते हैं, आप रूम में जाकर कर सकते हैं जब बच्चा कभी गया हो, बाहर हो गया हो तो। और आपकी वाइब्रेशन होती है, टोटली जो घर की वाइब्रेशन होती है, बच्चे पे बहुत असर पड़ती है। बच्चे जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको बहुत अच्छा कैच करते हैं। अगर आपने मान लो कुछ बोल भी नहीं रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो वाइब्रेशन एकदम गुस्से हो, बच्चे तुरंत बोल देते हैं, अरे कुछ हुआ है क्या मम्मी? आप बोलते हो अरे मैं तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन इस वाइब्रेशन को भी कैच करते हैं बच्चे बहुत जबरदस्त। और जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी बहुत अच्छा कैच करते हैं। तो उसका ध्यान रखना है कैसे हम एक प्यार भरा, और क्योंकि प्यार के अंदर ही बच्चे को नर्चर कर सकते हैं। अगर टाइम मिला, एंड में एक स्लाइड डाली हुई है काइंड ऑफ पेरेंट्स, तो आप कौन से पेरेंट में आते हैं अपने आप को देख लीजिएगा, और कौन से पेरेंट में जाना चाहते हैं वो देख सकते हैं। शायद दीप्ति जी मैंने आपकी बात का आंसर दे दिया, राइट? थैंक यू। So yes, Lokman ji, anything else someone was asking, or we can go forward? कुछ और क्वेश्चन है, अगर हम 5 मिनट और ले लेते हैं तो कुछ लोगों के यहाँ तक जो क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं। विपिन सेठी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। विपिन सेठी जी। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी। Very good afternoon. Good afternoon, sir. Actually, I had seen once the child had a cigarette in his hand. Can you please tell me, yeah, in the video, why he had a cigarette in his hand? Right. I will tell you that this was the observational learning. His parent was smoking, so he was smoking. He was going to cigarette. He just put the butt down, and he also put the butt down. It was just a representation. Whatever you are doing, they are doing the similar. क्योंकि वो बंदर है, वो जैसा आप करेंगे वो वैसा ही करेंगे। तो अगर आप किसी के दूसरे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट था, वहां पे किसी का कुछ गिर जाता है, पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चा भी हेल्प कर रहा है। तो सेम चीज इसलिए दिखाया था। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो अब ये याद रखिए, बच्चा भी सिगरेट पीने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप शराब पीते हैं तो चांसेज ये है बच्चा शराब से कुछ ऊपर की चीज लेगा, नीचे की चीज नहीं लेगा। ये शो करने के लिए था। अगर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसा ही है, शराब में या बाकी चीजों में कुछ गलती नहीं है, तो बच्चा हर चीज को देख रहा है तो उसी के हिस्से वो ऑब्जर्व करता है। अगर मैं तो अपने सेमिनार में बहुत बोल्ड होके बोलता हूँ, अगर आप एक आदमी की हेल्प कर रहे हैं तो बच्चा 2 की करेगा, 2 की हेल्प करते बच्चा 4 की करेगा। अगर आप बहुत अच्छा राइटर हो तो बच्चे के राइटर बनने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो, बहुत अच्छे थिंकर हो, तो बच्चा भी आपको देख रहा है मेरा पापा थिंकिंग कर रहा है, अपने दोस्तों से कैसे बात कर रहा है, उसका थिंकर बनने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप शराबी हो तो बच्चे के शराबी होने के चांस बढ़ जाते हैं, और वो एक स्टेप आगे जाएगा तो डबल शराबी बनेगा। शराब तो डबल नहीं लेगा, लेकिन कुछ ऐसा नशा लेगा जो शराब से ज्यादा इफेक्ट करता हो। तो इस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। अगर हम अपने फ्यूचर को, कंट्री को चेंज करना चाहते हैं तो हमें पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना है हम बच्चे को कल के लिए पाल रहे हैं, आज के लिए पाल रहे हैं। हमें अगर ऐसा सोचेंगे, हम उसको देश का सिटीजन हम क्रिएट कर रहे हैं, हम देश का एक फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है बड़ा हो जाता है, तो बच्चा वैसा ही बनता है। तो इसलिए मैंने शो किया था उसको वीडियो में, बच्चा सिगरेट पी रहा है। राहुल जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
सर राहुल, आप अनम्यूट करके अपने आप को अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ जी जी ओके सर। हेलो जी हेलो Yes, yes, I can hear you. हाँ सर हम ओके हम एक्चुअली बात ये सर, हम बच्चे को फोर्स नहीं करते तुम ये करो या वो करो, बट अगर हम उससे पूछते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो तो उसका भी कोई आंसर नहीं है, क्या वो एज है कुछ बच्चे सोचता की? ही नहीं इस बारे में, तो हम उसको कैसे एनकरेज करें? 12 कोई इयर्स बात नहीं, 12 इयर्स में आपको सिर्फ कुछ काम नहीं करना, उसको एक एज ए पेरेंट ही आपको काम करना है। अगर उसको क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता, लेकिन आप उसको एक्सपोज कीजिए, उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको लिख लीजिए, ये पॉजिटिव चीजें हैं, ये कर सकता है। मेरी बड़ी बेटी है, एग्जाम्पल देता हूँ, तो उसको क्लियर है उसको एस्ट्रोनॉट बनना है, 10 साल की है। तो पिछले लगभग 1 साल से हम जितने डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जितना यूट्यूब के ऊपर वीडियोज हैं, वो पूरी हम देख रहे हैं, और कैसे कैसे बनते हैं उसको ये मालूम है। मैं अगर ये वाले इंजीनियर करूंगी इसमें 4 साल लगते हैं, अगर फिर करूंगी तो इस पे 2 साल का ट्रेनिंग होती है, फिर नासा में जाके 2 साल की ट्रेनिंग होती है। इंडिया में कहाँ कहाँ चल रहा है, मार्स मिशन कहाँ चल रहा है, इंडिया में जो स्पेस स्टेशन उसमें क्या हो रहा है, इंडिया में क्या रिसर्च हो रही है, उसमें उसको पूरा इंटरेस्ट है। मैं भी इंटरेस्ट लेता हूँ और वो भी इंटरेस्ट शो करती है, और धीरे 10 साल की उम्र के अंदर उसको ये मालूम है। वही मेरी छोटी बेटी है, शी इज ओनली 8 years old। वो ऐसे वो बोलेगी मुझे जानवर का डॉक्टर बनना है, कल को बोलेगी नहीं मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, परसों बोलेगी अरे मुझे साइंटिस्ट बनना है, फिर बोलेगी मुझे पेंटर बनना है। कोई बात नहीं है, आप अगर पेरेंटिंग सही कर रहे हैं, बच्चे पहली बात तो अलग होता है, अलग सोल है, जो धरती को आई है, हमारे द्वारा आई है। हमारा काम उसको नर्चर करना है, उसको अच्छी शिक्षा देना है, उसको अच्छे विचार देना है। जो क्लैरिटी है जिस समय आए, जो आनी है वो उसको आ ही जाएगी, ये मेरा यकीन रखिए। आपको जो बनना था बन गए ना आप। हाँ जी। और दूसरी बात ये है, अगर आप जितना अपने आप में क्लियर रहेंगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको अपना 5 साल का बाद का, 1 साल का बाद का क्या टारगेट है, क्या करना चाहते हैं 1 साल के बाद? आप टाइप कीजिए, बहुत सारे लोग आंसर नहीं होगा। 5 साल के बाद क्या करना चाहते हैं, 10 साल के बाद क्या करना चाहते हैं? हमें खुद का इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हम बच्चे को बोलते रहते तू क्लियर हो, क्लियर हो। तो हम अगर जितना क्लैरिटी में आते जाएंगे, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, तो जैसी ग्रोथ होती है, दुनिया एकदम चेंज हो रही है, अभी नई नई चीजें आएंगी, जैसे मैंने बोला डिफरेंट चीजें, वर्ल्ड बदल रहा है, तो वैसे बच्चे के लिए तो कुछ तो भाग्य ने लिखा होगा ना, हमसे बड़ी भी कोई। दूसरी बात, थैंक यू। हाँ, आपने सब कुछ लिया है, और मेरे साथ यहाँ ग्रुप में डीएवी पब्लिक स्कूल के टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट सभी जुड़े हुए देख रही थी, और सबने बहुत अप्रिशिएट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सब। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको और परेशान करना चाहूंगी एक क्वेश्चन पूछकर कि ये जो डिफिकल्ट टाइम है, कोरोना टाइम, इसको पॉजिटिव ले सकते हैं ऐसा कह के कि कोई बात नहीं, बहुत टाइम बाद हम फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, बट एक्चुअली फैमिली में काम भी बढ़ गए हैं, ऑनलाइन स्टडी बढ़ गई है ना, इन तो बहुत थोड़ा सा मेस भी क्रिएट हुआ है, बाहर नहीं जा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, मतलब लाइक इट्स मेस ऑल अराउंड, मेड्स नहीं आ सकती। तो इस बीच में अगर मैं, ये जो पेरेंट है ना सर, ये वाकई ये पेरेंट को सैल्यूट करना पड़ेगा इस वक्त, बिल्कुल। वो अपने इन बच्चों को समझ रहे हैं जिनको स्कूल में 6 घंटे लेकर टीचर बैठती थी, अब वो वाले 6 घंटे मुझे तो लगता है मल्टीप्लाई हो चुके हैं। ऐड ऑन हो गया। एकदम सही बोला आपने। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन पेरेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि वो पॉजिटिव कैसे रहें। सिर्फ ये कहना कि ये समय टल जाएगा, पर सर पल पल बीतता है ना जब इन बच्चों के साथ, काम के साथ, हस्बैंड के साथ, तो रियली इट्स डिफिकल्ट टाइम आल्सो। तो थोड़ा मोटिवेशन इन पेरेंट्स के लिए। तो मैं देख रहा था कुछ ग्रुप्स में मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे, तो जो इस ग्रुप में 2 तरह के लोग बैठे हैं। पहले पेरेंट्स वो बैठे हैं जो अकेले बैठे हैं, या जो फैमिली अकेले पेरेंट्स भी लेकिन कंप्लीट फैमिली है। कुछ पेरेंट्स बैठे हैं वो एज ए हस्बैंड वाइफ बैठे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो 2 हस्बैंड वाइफ बैठे हैं उनमें तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, क्योंकि एज ए फैमिली लेवल के ऊपर वो पार्टनरशिप क्रिएट करने वाले हैं बच्चों के साथ में। किसी ग्रुप में डाला भी था, ज्वाइंट फैमिली क्या करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा आंसर जैसे मिल जाएगा, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो हस्बैंड वाइफ दोनों सुन रहे हैं, वो क्या है, वो दोनों एक क्रिएट करेंगे हम कैसे मिलके काम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फीमेल का काम नहीं है, ये मेल का भी उतना ही काम है, और फीमेल मेल दोनों का काम नहीं है, बच्चों का भी साथ में काम है। अगर बच्चे साथ में जुड़ेंगे, जैसे अपने एग्जांपल देता हूँ, तो सुबह का हमने बांध लिया है, सुबह की डस्टिंग है,
प्लीज मेरे को चाइल्ड लेबर के अंदर या मेरी वाइफ को मत गिनिएगा। तो डस्टिंग है और पोछा है बच्चे करते हैं कमबट में। हम ब्रेकफास्ट तभी उसके बाद करेंगे जब तक पोछा लग जाएगा, वो नहा धो के अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएंगे। तो हमें ये पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहला वर्ड यूज किया था, न्यू नॉर्मल हैज बीन क्रिएटेड। पहले क्या था, हम बोलते थे अरे बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल जाना है। देखो स्कूल जाने का टाइम बच गया, आने जाने का टाइम तो बच गया ना, वो वाला टाइम बच्चे का। और दूसरी बात, मेरे को तो ऐसे लगता है अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमें थोड़ा सा आता है, तो पेरेंट्स भी अगर बच्चे को सही ढंग से करें तो उसको करवा सकते हैं कि अंदर बच्चा खुद भी क्रिएटिव है। और दूसरी बात कि आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। यस, स्कूल जितनी तो नहीं हो सकती, अब स्कूल को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्कूल में टीचर एक्सपर्ट होता है, उनकी नॉलेज होती है, उनके पास एक बैकग्राउंड होती है, एक माहौल होता है, साथ में स्टूडेंट होते हैं, कंपटीशन होता है। टोटली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें फैमिली के अंदर न्यू नॉर्मल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इस टेंशन से बच सके, तभी हम इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। अगर फीमेल के ऊपर पहले वो तो स्कूल में बच्चों को भेज के 2 घंटे रेस्ट कर लेती थी, अभी उसको 1 मिनट भी रेस्ट करने का नहीं मिल रहा, तो वो उसके लिए अच्छी बात नहीं हुई उसके लिए तो वो खराब हो गया है। तो वी हैव टू क्रिएट ए न्यू नॉर्मल फॉर एवरीवन। आपने बिल्कुल सही बना। और जो पेरेंट्स है, मैं जानना चाहूंगा और आप मुझे बाद में बताइएगा, जो भी हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठे हैं, उन्होंने शुरू में जब सेशन शुरू होगा तो एक दूसरे को कोनी मारी होगी, सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो। लेकिन जब एंड में होंगे तो डिस्कस करके वो एक नया नॉर्मल क्रिएट करेंगे। मेरे इस बात का यकीन है। थैंक यू मीनू जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लेके आए हैं और ये पॉइंट बहुत जरूरी था। थैंक यू वेरी मच। रघु रामालिंगम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। Hello, am I audible? Yes, you're audible. Sir, really I want to thank you. Actually, ये जो हम लोग स्कूल्स में बचपन से हर टाइम में बड़े बनकर क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन एक अच्छा सिटीजन बनेंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। ये इसमें क्या हुआ, जब हम बचपन में जो हमारा फादर से मदर से कुछ पाए या कुछ नहीं पाए, उसी को फिक्सिंग में हम अपने बच्चे के साथ ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बेटे तो आईएएस बन जाता है, लेकिन फादर मरने के बाद वो छोड़ करके डॉक्टर बनता है या कोई किसान बन जाते हैं, कुछ अपना पेन का बनते हैं। मेन चीज तो उनसे भी जाकर पूछ लीजिए, उनका माइंड में समथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट कैपेबल। एक्चुअली लाइफ में सक्सेस तो हो गई है, बट दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट लव, हैप्पीनेस, पीस, फ्रीडम, फुलफिलमेंट। एक्चुअली सो आपकी बात आज बहुत अच्छा लग रहा था। आप ये नहीं है वनडी बच्चे का, इवन 80 साल का लोगों को भी देखिए, उनको भी 3 साल से लेकर वो 22 साल का हुआ है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली माइंड में बैठ जाते हैं, वही लाइफ का रन करता है। एग्जैक्टली। इसलिए अभी जो कोरोना है, कोरोना में देखिए सब लोग बोलते हैं ये अनसर्टेनिटी है, कल क्या होगा। उनसे पूछिए 2 साल के पहले क्या होगा, 2 साल के पहले भी अनसर्टेनिटी है, स्कूल में ज्वाइन करने के टाइम में भी अनसर्टेनिटी है, शादी करने के पहले भी अनसर्टेनिटी है। लेकिन हर चीज में तो लाइफ ही अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसको फेस करने की तरह हमारा मन में होना चाहिए। वो फादर मदर के पास ही नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं बच्चा ऑलराउंडर होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। और मेन चीज तो अवेयरनेस है सर। हम लोगों का आज का आपका जो टॉपिक कम टाइम में आपने मैक्सिमम कवर किए थे, एंड इट्स आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू। जो टीचर्स, हम लोग टीचर्स को बोलते हैं मेरा बेटा ये नहीं पढ़ रहे, लेकिन एंड वी आर नॉट एक्चुअली स्ट्रेट इन कम्युनिकेशन। और हम लोग उनको रोल मॉडल, मेन चीज तो रोल मॉडल बनना है। राइट। तो यहाँ पे मैं एक बात और, सिर्फ मेरा थैंक यू नहीं होना चाहिए, और थैंक यू साथ में हमारे साथ जो मॉडरेटर हैं, आप उनको भी थैंक यू कीजिए। वी आर ऑल टीम। एंड साथ में जो सत्या जी हैं जिन्होंने हमें जोड़ा है साथ में, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और पूरी टीम का, जिनकी वजह से मैं आपके साथ मिल पाया हूँ, लोकमान जी जिन्होंने इतना बढ़िया मॉडरेट किया, उनका भी थैंक यू। एंड थैंक यू वेरी मच। और मिली जी का कुछ क्वेश्चन था, मिली जी कुछ बोल रहे थे। मिली जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड से योर क्वेश्चन। और आप लोकमान जी पढ़ सकते हैं मिली जी का क्वेश्चन, सामने स्क्रीन पे आ रहा था। मिली जी का क्वेश्चन मैं जब तक निकालता हूं तब तक गीता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें प्लीज। मैं तब तक मिली जी का क्वेश्चन निकालता हूं। गीता सहगल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। और अगर आपकी इजाजत हो, मेरे ख्याल में हमारा टाइम हो रहा है। अगर हम 10 मिनट ओवरशूट कर जाएंगे, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये कि 2 घंटे के बाद भी हमारे साथ में 160 लोग जुड़े हुए हैं। ग्रेट। ये सबके लिए बहुत 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 बड़ी बात है। दैट मीन्स एवरीवन इज गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दैट, एंड यू आर गोइंग टू यूज एवरीथिंग इन योर लाइफ।
पेरेंटिंग। थैंक यू वेरी मच। यस प्लीज गीता जी आप पूछें। अमित गुप्ता जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नैतिक जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस प्लीज। वो जगह बड़ी दिखेगी ए के अंदर की, तो उसके अंदर वो शर्ट अच्छे से दिख जाएगी अगर रखनी है तो। और इसमें ओके वाटर की वो लहर। यहाँ तो बात ही कुछ और थी। सर ठीक है, मैं ओम प्रकाश अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। हाँ यस प्रकाश जी बोलिए। सर जैसे आपने बताया था कि आप जल्दी सो जाएंगे तो बच्चे भी जल्दी सो जाएंगे। यस तो थोड़े दिन के बाद उनके अंदर रिवॉल्यूशन आ रहा है कि हमको जल्दी सुलाया जा रहा है। राइट। एज क्या है बच्चे की? 18 इयर्स। अगर 18 इयर्स है तो उनके लिए अलग होगा। आप उनके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नॉक्टर्नल बोलता मैं उसको, तो अगर रात को बैठ के पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें गलती कुछ नहीं है। मैं जो बात कर रहा था उसमें जो बच्चा था वो छोटा बच्चा था, 7 इयर्स 8 इयर्स 9 इयर्स का। तो अगर बच्चा पर है, लेट देम इंडिपेंडेंट। उनको जब इंडिपेंडेंस देंगे और सबसे बड़ी बात उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। रात को वो बैठ के वो हमें लगा अरे चैटिंग ना कर रहे हो, बार बार जाकर देख रहे हैं अरे क्या दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे हैं, तो आप ट्रस्ट करेंगे तो वो अलग है। जो आपका जो ओम प्रकाश जी बात है बच्चे को जल्दी आप जल्दी सो जाएंगे, वो आपकी केस में लागू नहीं होता। हर एक बच्चा अलग है, हर एक एज ग्रुप अलग है, उसके टेक्निक जो है वो अलग है। तो आप अगर 7 साल के बच्चे का टेक्निक जो है, जैसे मैं इवन सेक्स एजुकेशन बात करता हूँ, तो 7 साल में आप कोई बच्चा पूछता है बच्चा कैसे पैदा होता है, तो उसको आप अलग ढंग से आंसर देंगे। 10 साल का पूछते हैं उसको अलग ढंग से आंसर देंगे। तो वैसे ही जब सोने वाली बात है, तो कुछ बच्चे जो है रात को कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे इवन आपने बोला है आप इतने टीवी देख रहे होगे, तो वो देख के बंद कर देंगे, तो बहुत बड़ी बात है। इवन 18 साल का बच्चा मैं बच्चा नहीं मानता हूँ, जो बच्चे 16 साल से ऊपर हो जाते हैं मैं उनको अडल्ट ही मानता हूँ। लेट देम डू। और आपने अगर उनको अच्छी परवरिश की हुई है, आपने अच्छी संस्कृति संस्कार दिए हुए हैं, तो उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए जो भी कर रहे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ। उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है। जो कर रहे हैं अगर वो नशा भी करते हैं तो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, आपको उन पर ध्यान देना है। यस, लेकिन वो कर रहे हैं, उनको इतनी शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। वॉट एवर दे आर डूइंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नो वन एल्स। थैंक यू सर, आपने क्लास बहुत बढ़िया ली सर, बहुत एक्सट्रीमली वेरी नाइस। थैंक यू मिली जी, मैं आपको मिलते रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। प्लीज मिली राठौड़ जी आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। जी मिली जी म्यूट नहीं हो पा रहा। हाँ हेलो सर। हो गया, आपकी आवाज है। यस मिली जी कैसे सर? बहुत बढ़िया रहा वो जी। थैंक यू मेरा मैं क्या सिंगल पेरेंट हूँ और मेरा सन अभी 14 इयर्स का है। वो पहले से ही उसको पढ़ाई में वो लेंथी क्वेश्चन आंसर बहुत उसको वो खुद बहुत क्रिएटिव है। मतलब उसको अगर खाना पकाना हो, कुछ भी बनाना हो, केक बनाना तो मैं बनाता हूँ, पेंटिंग भी उसको करना अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलता है, वो सब बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो बोलते हैं ना, और पढ़ाई के लिए अगर उसको बोल दिया ना टाइम बढ़ा रही हूँ पढ़ाई का, लेकिन वो उसको बहुत उसको मतलब कैसे बिठा मुझे वो समझ में नहीं आता कि वो सीरियसनेस पढ़ाई की समझाऊं कि नहीं समझाऊं। राइट क्योंकि हर एक बच्चा अलग, हर एक बच्चा अलग होगा और हर बच्चे में जो टेक्निक होगी अलग होगी, लेकिन 2-3 आप बना सकते हैं। जैसे मैं शुरू बोला रूल्स होने चाहिए, वो इतने सख्त चाहिए जैसे ग्रेविटी की तरह होने चाहिए। आप सच गुस्से से नहीं कर सकते, बहुत क्लियर प्यार से कर सकती है। जैसे कि टीवी वॉचिंग है, आप बोल सकते हैं बेटा टीवी वॉचिंग है 2 घंटे, फोन वॉचिंग 2 घंटे स्क्रीन टाइम का, अब जो देखना देख लो, उसके बाद नहीं देखना। और 2 घंटे उसमें अगर आपने वो थोड़ा तो नेक्स्ट डे होगा आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल। उसको रिस्पॉन्सिबल आएंगे उतना अच्छा होगा। और 10th का बच्चा एक अडल्ट ही होता है, उसको पता होता है उसको क्या करना नहीं करना। तो 2 घंटे के बाद आप उसको टीवी बंद कर दीजिए, कम वक्त में रोए गाली निकाले कुछ भी करे बंद कर दीजिए, लेकिन गुस्सा मत कीजिए। थर्ड थिंग, आप खुद कुछ बैठ के करेंगे, पढ़ेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो उसको लगे यार वो मम्मा भी कुछ कर रही है, मैं भी साथ में वैसा ही करता हूँ। 10-15 दिन के बाद वो भी कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देगा, उसको लगा मैं भी 10 मिनट बैठ जाता हूँ। 10 मिनट बैठेगा, 15 मिनट बैठेगा, 20 मिनट बैठेगा, धीरे धीरे वो टाइमिंग बढ़ जाएगी। हम बच्चे को बार पोक करते हैं ना, पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा, तो उसको क्या लगता है ये मेरा काम नहीं है, ये पेरेंट्स का काम है। अगर वो मुझे बोल रहे हैं मैं उनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। तो जब हम बच्चे को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, भाई पास होना फेल होना तुम्हारा काम है,
तुम्हारे 20% नंबर आएंगे तब भी खुश हूं मैं, 40 आएंगे तब भी खुश हूं, 80 आएंगे तब भी खुश हूं, मेरा प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। ये बात बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा अगर एक साल खराब होता है तो उससे दुनिया बदल नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा दुनिया में। मान के चलिए मेरी बात। हम पेरेंट्स को कहते हैं अरे उसका एक साल, कितने पेरेंट्स इससे परेशान है, हमारे बच्चे का सेशन, हमारे बच्चे का सेशन। अरे जिंदगी रहेगी तब तो सेशन है सब कुछ। तो कोई बात नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे जितना, उसके ऊपर छोड़ेंगे, वो कमाल के रिजल्ट लेके आएगा। और एक बार देखो, पता है पेरेंट्स को इतना मन करता है बोलने को, जब वो टीवी देख रहे होते हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, एकदम अंदर से अपने आप निकलता है, अरे पढ़ ले, कुछ कर ले, सुबह उठते शुरू हो जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने मन को मार के, आपकी ऐसे उंगली दबा के रखिए अपनी इस तरह से। जब भी बोलने का मन करे तो नाखून को अपनी उंगली में ऐसे कर लीजिए कि मुझे बोलना नहीं है, कुछ भी हो जाए। संदीप ने बोला था ट्राई तो करके देखो, जा से क्या होगा, 10 दिन नहीं बोलूंगी। लेकिन 10 दिन के बाद मिली, जब मुझसे बात करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स, और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। पर आपको ऐसे उंगली के साथ रखना पड़ेगा कि मुझे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। मन करेगा बोलने का, आपके अंदर से कुछ आएगा, बोलो मिली, बोलो, अरे क्या कर रहा है, उसका फ्यूचर है, तुम क्या कर रही हो। एक माँ का वो भावना होगी, वो बोलेगी। लेकिन फिर भी आपको अपने आप को रोक के रखना है, मिली तो कुछ बोलना नहीं है। तो वो भी बोलेगा मम्मा को क्या हो गया यार, ये बोल नहीं रही है। तो यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन। हमें कुछ बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, खुद क्रिएटिव होना पड़ेगा। Good question, Millie. Very good question. Thank you. So Shruti is there. She has also a question. Yes, Shruti, you can ask. Last 5 minutes, last 3-4 questions we can take. Hello. Yes. Hello. सर मैं इसका मैं इसका नायक बोल रहा था। सर मेरे कहने मतलब कि जो बच्चे हैं एक्चुअली उनका जो लाइफस्टाइल है, जैसे स्कूलिंग लाइफ है, मॉर्निंग में उन्हें 6 बजे उठाना पड़ता है, किसी बच्चे को 5 बजे उठाना पड़ता है, फिर वो 2-2:30 बजे 3 बजे घर पहुंचते हैं, मतलब उस टाइम थक भी जाते हैं। और उनको थोड़ा खेलने के लिए छोड़ा जाए या उसके बाद में उनकी थोड़ा एक्टिविटी चेंज करने के लिए घर में टीवी देखें, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोगों के टाइम में तो हम खेलने के लिए हमें टाइम मिलता था, यहाँ तो वैसा है नहीं। और दूसरी बात मेरे कहने मतलब कि अगर हम जल्दी मान लो 7 बजे उनको सुला देते हैं, अगर 4 बजे उनको उठा दे 2 घंटे पढ़ने के लिए, क्या ये सही रहेगा? खेल के वो सो जाए। आप अपने हिसाब से करोगे क्या सही है क्या गलत है, कुछ चीज फिक्स नहीं है पेरेंटिंग में। जो मेरे लागू होती है वो आपके ऊपर शायद नहीं लागू होगी, जो मेरी बड़ी बेटी पे लागू होती है शायद वो छोटी बेटी पे लागू नहीं होगी। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया खेल का, तो खेल को खैर अभी बंद है खेल, लेकिन एक्सरसाइज बच्चों को कराइए, घर में बहुत सारे योगा एक्सरसाइजेज हैं, बहुत कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इवन मैं पेरेंट के वर्कशॉप में हमेशा बोलता हूँ 2 तरह के खेल होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड खेल होते हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड खेल होते हैं। स्ट्रक्चर्ड खेल होते हैं जो बच्चों को हम सिखाते हैं, जाओ तुम बैडमिंटन एकेडमी में खेल के आओ, जो हम स्विमिंग सीख के आओ, प्रॉपर स्ट्रक्चर सब चीजें है ना, टेनिस खेलने जाओ, स्ट्रक्चर्ड है। और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, जो बच्चे अपने आप नीचे ग्राउंड में जाते हैं, अपने साथ के साथी बनते हैं, ग्रुप बनता है, उनके साथ खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, झगड़ा करते हैं और करते हैं। दोनों खेल बहुत जरूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड खेल है वो हेल्थ देता है, आपको एक एबिलिटी देता है कुछ गेम खेलने की, फ्यूचर के लिए देता है। जो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले है वो आपको सोशलाइजेशन देता है, एक सोच देता है, वो आपको एक जिंदगी जीने का नजरिया देता है। बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो लाइफ का ट्रुथ देता है। बच्चे के लिए इतना स्ट्रक्चर्ड प्ले इंपॉर्टेंट है, उतना स्ट्रक्चर्ड प्ले भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हमने बोली बच्चों को खेल कूद के बाद टीवी जरूरी है या उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे हम इंटरनेट, टीवी या बाकी चीजों से नहीं बच सकते, लेकिन उसी चीज को हम कैसे प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं वो हमारी पेरेंटिंग क्रिएटिविटी रहेगी, हमारी एक एबिलिटी रहेगी। एक चाकू है उसी को हम खून कर सकते हैं, एक कातिल है उसी को डॉक्टर एक ऑपरेशन कर सकता है। टीवी इंटरनेट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये सोच ले हम, अगर टीवी कटवा देंगे इंटरनेट कटवा देंगे ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको प्रोडक्टिव कैसे यूज कर लें। बच्चे को बोलो ठीक है तुम आधा घंटा टीवी देखो, आधा घंटा तुम ये चीज देखोगे, तो हम इकट्ठा बैठ के देखेंगे, लेकिन आपको साथ में बैठना पड़ेगा। बच्चे को बोल देंगे तुम ये देखो, बच्चा कभी नहीं देखेगा। मूवी देखी है तो मूवी के बारे में डिस्कस कीजिए बच्चे से, अरे इस मूवी तुमने क्या देखा, किसकी एक्टिंग अच्छी थी, इससे तुमने क्या सीखा। मुझ तो जो हीरो ने उसको ऐसा बोला ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरे इंसान के साथ में, उसको कितना बुरा लगा होगा। डिस्कस कीजिए बच्चों के साथ मूवीज के बारे में, चीजों के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, बायोग्राफी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आपकी लर्निंग के बारे में, अपनी बचपन की गलतियों के बारे में, बचपन की फीलिंग्स के बारे में। और उनको ऐसा लगे मेरे पेरेंट्स सिर्फ पेरेंट्स ही हैं, उनको लगे वो भी इंसान है, उनके बचपन था, वो भी बचपन से ग्रो हुए हैं। तो मुझे आप एक रोल मॉडल बने। अगर आपका बच्चा एक ऐसे लिखे जिसमें वो लिखे मेरे जिंदगी के 5 सबसे फेवरेट दोस्त, अगर या मेरे मन पसंदीदा 5 लोग, अगर आपका नाम उसमें मिसिंग है
तो आपकी पेरेंटिंग में कुछ कमी है। अगर आपका नाम उसमें है तो आप कमाल कर रहे हो, इतना ही याद रखिए। ये एक टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, इसको मैं बोलता हूँ। बिल्कुल यस, लास्ट टू क्वेश्चंस, बहुत टाइम के आगे चले गए। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। नाइक जी। राइट, शायद लोकमान जी, आर यू देयर? पुष्पा जी आप अपना क्वेश्चन पूछे प्लीज। पुष्पा जी आपको मैंने अनम्यूट किया है, आपने ओके बहुत जी। देर से जी। ओके, गुड आफ्टरनून सर जी, सबको भी यहाँ पे गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, मैं ये समझना चाहती हूँ, कभी कभार बच्चे भी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम लेके आते हैं, मोस्टली होम रिलेटेड भी होता है। वो लोग क्या बोलते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो हमें पेरेंट्स करने नहीं देते। Secondly, there are many girl children as well as boy children who say, my sister siblings are not allowed to do what we are allowed to do. And girl children feel very sad that क्यों ऐसा होता है। बहुत सारे चीजें, क्राइम्स वगैरह आजकल ऐसे होते हैं कि गर्ल्स के ऊपर होता है। बट पेरेंट्स भी आज के जमाने में भी पेरेंट्स जो है हमको वही सोच में पड़े रहने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम लड़की हो तो तुमको घर से काम ज्यादा सीखना चाहिए। जबकि मेरा ब्रदर सिबलिंग है, उनको कुछ नहीं कहा जाता है, वो कुछ भी करें वो चल जाता है। तो वो बहुत इस बात पर क्या करें सर, इसका हम किसको या बच्चा? आपका ये बहुत डीप टॉपिक है, बहुत लंबा चला जाएगा। ये जो जेंडर बायस है बहुत डीप रूटेड है ये, और हमारी कल्चर के अंदर खासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही डीप रूटेड है ये। बट बहुत फील होता है जब बच्चे बात बहुत फील होता है। तो इसके बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं। मेरे को दुख होता है, इसलिए मैंने वर्ल्ड डॉटर्स डे स्टार्ट किया था 12 जनवरी को, ताकि सारी जो बेटियां हैं वो दिन मना सकें। और इसका लोगो भी यही है, जो मोटो भी यही है, एवरी फीमेल इज डॉटर फर्स्ट। चाहे वो 1 साल की है, 2 साल की है, 5 साल की, 10 साल की है, 50 साल की, 60 साल की है, उसका धरती के ऊपर पहला रिलेशनशिप क्या है? एक बेटी का। एवरी फीमेल इज ए डॉटर फर्स्ट। अगर हम देखना शुरू कर देंगे हर एक फीमेल को एज ए डॉटर, जो डॉटर फर्स्ट है, तो हमारा क्राइम है वो भी कम हो जाएगा। यस, क्राइम के बहुत सारे कारण है, बहुत डीप में चले जाएंगे। पोर्नोग्राफी है, कल्चर है, अपनी माइंडसेट है, लॉ एंड ऑर्डर है, पेरेंटिंग है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन इसको कैसे चेंज किएगा, टाइम लगेगा। एजुकेशन के साथ में, पेरेंट्स की एम्पावरमेंट के साथ में, पेरेंट्स के माइंडसेट की, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स से सीखा होता है वही तो आगे बच्चों को देते हैं। पेरेंट्स को खुद ने सीखा है, अगर माने ये जो लड़की होती है, लड़की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लड़की पैदा होती है तो लोग बधाई नहीं देते हैं। जब लड़की होती है तभी वो फैमिली में एक्सेप्ट होती है, लड़की होती है तभी अच्छा होता है। जब दूसरी बेटी है तो लोग बोलते हैं अरे कहाँ से आ गई। थर्ड बेटी होती है कि अबॉर्शन करा देते हैं, तभी सेक्स रेशियो कम है। बहुत लंबी डिस्कशन चली जाएगी, लेकिन फिर भी सभी गर्ल्स को बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। और शायद हमारा टाइम के साथ माइंडसेट चेंज हो जाएगा। लेकिन 2 बातें हैं इसमें। पहली बात, जेंडर्स डिफरेंट होते हैं, नो डाउट, लेकिन जेंडर बायस जो है वो गलत है। एज ए टीचर आप बहुत कुछ कर सकती हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए। अपने आसपास आप एक लाइफ को भी बदल सके, किसी एक जिंदगी को बदल सके, तो मुझे ये लगता है हमने जिंदगी का वो जो मंतव्य है वो पा लिया है। जो हम धरती पे जो करने आए थे वो कर लिया है। तो मैं आप सबको ये बात छोड़ता हूँ, आप कैसे अपने आसपास एटलीस्ट एक जिंदगी को कैसे फर्क डालते हैं, कैसे फर्क कर सकते हैं, कैसे एक जिंदगी को फर्क डाल दिया ना आपने, बहुत सारी तो दूर की बात है, एक को फर्क डाल दिया तो आपका काम हो गया। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये समझता हूँ क्वेश्चंस की लाइन बहुत लंबी है, आपका बहुत बड़ा प्यार है सब लोगों का, और समय हमारे पास बहुत कम है। तो जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, प्लीज आप डॉक्टर साहब का जो नंबर है उस नंबर पर उनको फॉरवर्ड कर दें, और भले आप एक एक क्वेश्चन और एडिशनल फॉरवर्ड कर दें, हम आपको वो बोनस में आंसर करेंगे, क्योंकि आपको ये टाइम नहीं मिला। पर आप कनेक्ट हो और उस नंबर पर कनेक्ट हो। मैंने ईमेल आईडी दी है आपको, पोर्टल दिया है, कहीं ना कहीं आप अपने को प्लीज कनेक्ट कर दें, ताकि वहां जाने के बाद अभी एक ग्रुप लिंक आ गया है, इस ग्रुप लिंक में आप देखें, सत्या ने ग्रुप लिंक भेजा है चैट में, आप इस ग्रुप लिंक को कॉपी करके आप इस पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ कहना बाकी जी। लोकमान जी एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये पहली बार हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन में पहली बार आ रहा हूँ, मैं बहुत कम ऑनलाइन आता हूँ। 142 लोग लगभग 2.5 घंटे से जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक वैल्यू मिल रही है सबको। मैं चाहता हूँ
एक हम 1 घंटे का 2 घंटे का प्रोग्राम और रखें, ऐसा ही कुछ, जो और एक टॉपिक पे 2 टॉपिक के ऊपर ऐसा ही हो, एक्सटेंडेड हो, तो बहुत सारे लोग देर भेज भी रहे हैं। आई विल वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद एवरीवन। और अपने जो आसपास के लोग हैं आप उनको जोड़ सकते हैं, और आप टेलीग्राम का एक लिंक जो है व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, और अपना जो हमने फोन नंबर भेजा हुआ है उस पर आप भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे उस टेलीग्राम ग्रुप में, और मैं आप शेयर कर लूंगा। टेक्नोलॉजी वाइज मैं इतना टेक से भी नहीं हूँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं हम चीजों को, लेकिन टाइम क्योंकि बहुत लिमिटेड है और मैं टाइम को भी शूट नहीं करता हूँ, मैं टाइम के लिए बहुत ऐसा हूँ, है ना, क्योंकि उसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है चीजों की, और लोगों को टाइम लिमिट होता है। बहुत मजा आया आज। और लोकमान जी, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास मेरे जो साथी हैं मेरी टीम के, वो बोल रहे हैं इन क्वेश्चंस को लो, तो मैं माफी चाहता हूँ, ये क्वेश्चंस आपने लिख के मेरे को दे रहे हैं, ये पूरे पेज मेरे पास पड़े हुए हैं जो वो पूरे मेरे लिए काम कर रहे थे, पीछे मेरी टीम भी काम कर रही थी, तो 4 पेज है, फिर कभी उसको लेंगे, शायद बहुत सारा आंसर्स मिल गए हैं। तो लोकमान जी आपका बहुत धन्यवाद, सत्या जी का बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। दिस वॉज वेरी इंटरेक्टिव एंड दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस पेरेंटिंग सेशन हैज गिवन मी अ बूस्ट। और जो भी लोग पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग हमें इस नंबर पे जो नंबर दिया है 9512788878, उससे बात करें, उससे मैसेज भेजें, ताकि हम पेरेंटिंग की और में जा सके। वो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहेगा, लेकिन ये 2 घंटे में भी मैं सोचता हूँ जितना मैं दे पाया हूँ, 2 घंटे की टाइम लिमिट थी, 2.5 घंटे की टाइम लिमिट थी, मैं टाइम लिमिट क्रॉस कर गया हूँ, उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। तो एंड में लोकमान जी आपके पास सब कुछ, मेरी ओर से मेरे को बहुत मजा आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस कदर आपने एनर्जी 2.5 घंटे में, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट अभी भी दिखाई दे रही है, वो काबिले तारीफ है। और जो इंसाइट प्रैक्टिकल आपने जो शो किया है, मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ काम किया है, पर कहना कुछ और जीवन में जो बरतना कुछ, मुझे वो आपकी बात में दिखाई दिया कि आपने जीवन में ये चीजें बरती हुई हैं, आपने प्रोफेशन से पैशन पे शिफ्ट किया है, और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वही कर रहे हो। ये बात जब लोगों को प्रैक्टिकली जाती है तो लोग ऐसे ही जुड़ते हैं कि अभी भी हमारे साथ 125 लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर, नमन करता हूँ, और गुजारिश करता हूं आपसे कि अगली बार एक सेशन हमारे इन सारे लोगों के लिए, और भी जो कुछ लोग हैं उनके लिए एक सेशन और दीजिएगा। और ऐसे ही फ्री सेशन हम आपके साथ और भी लाते रहेंगे, ये श्रृंखला चलती रहेगी। आप जितने लोग हैं जुड़े रहें, हम आपको बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब का पूरा ज्ञान आप प्राप्त करें, और भी हमारे जितने भी माननीय सम्मानीय ट्रेनर हैं जिन्होंने जीवन में ऐसी चीजें सीखी हैं, अपने अनुभवों के आधार पर वो अनुभव आपके साथ इस लॉकडाउन पीरियड में शेयर हो सके, ऐसा प्रयास करते हुए हम इस सेशन श्रृंखला को, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसी में अगर मैं इस पूरी सीरीज में अगर एक ऐसी शख्सियत का नाम ना लूं तो वो न्याय नहीं होगा, जिसने हम सबको जोड़ा, और वो एक आदमी है सत्या। और सत्या को मैं कहूंगा कि समय कम है, 2-3 मिनट सत्या, आप प्लीज ये मोटिव बता दें कि आप क्यों हम सब लोगों को यहाँ जोड़ रहे हैं, ऐसा काम करने के लिए आपके मन में क्या भावना उठती है, आप प्लीज 2-3 मिनट में आप समराइज करें। सत्या, स्वागत है आपका। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, डॉक्टर साहब का। हाँ देखिए, जोड़ता मैं नहीं, जोड़ता तो सृष्टि जोड़ती है, मैं नहीं जोड़ता, मैं तो केवल माध्यम बनता हूँ। मैंने ये श्रृंखला इसलिए शुरू की है क्योंकि मेरे घर में 4 सुसाइड हो चुके हैं, और सुसाइड कैपिटल अगर इंडिया है तो सुसाइड कैपिटल में मेरा घर सबसे। तो जब पारिवारिक मैंने पेन देखा, 6 साल पहले मेरे भाई चला गया, 1 साल पहले मेरे चाचा चले गए, 2 और चीजें हुई, तब मेरे से अगर इसको चेंज लाना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब सबसे पहले मैंने मार्गदर्शन गुरु की स्थापना की। ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पर मैं लोगों को धीरे धीरे जोड़ रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया कि जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाए, उनसे एक फ्री टॉक दिलवाई जाए, ताकि हम कोर तक पहुंच पाए, कोर तक लोगों को जानकारी दे पाए। ये श्रृंखला का एक पार्ट है। और मैंने लोकमान सर ने ये प्रण लिया है कि कैरियर काउंसलिंग पेरेंटिंग, ये सेशन हम बैक टू बैक करेंगे। लगभग 25 से 30 श्रृंखलाएं लेके आने वाले हैं, ताकि जो हम जितना भी कर पाए, हम अभी तो बहुत कम लोगों से जुड़े हैं, पर धीरे धीरे कारवां आगे चलता जाएगा। मैंने टेलीग्राम को इसमें लिंक डाला है। टेलीग्राम में 2 लाख लोग भी आ सकते हैं एक ग्रुप में, और 3 GB तक की फाइल जा सकती है। तो धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि ज्यादा लोग हमसे जुड़े, हम कुछ ना कुछ नया कर पाए। अगर एक जिंदगी मैं बदल पाया तो सोचूंगा कि शायद मैंने कुछ कर पाया। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, पेरेंटिंग इज ए आर्ट। पेरेंटिंग एक कला है,
जो समय के साथ साथ हर पेरेंट को सीखनी चाहिए, अपने आप में चेंज करना चाहिए। दूसरों के बदलने से पहले आपको खुद को बदलना है। यकीन नहीं करोगे, मैं क्लास 12 में 4 बार फेल हुआ था। मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, पर मेरे फादर मदर ने कभी इतना पुश नहीं किया मुझे कि जो तुम्हें आता है वो करो। आज मैं खुद ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे पास जो एम्प्लॉय हैं वो भी एमसीए वाले हैं। तो अगर आपका बच्चा अगर फेल हो रहा है ना, मार्क्स भी कम ला रहा है, यू डोंट बिलीव, आने वाले 10 साल के बाद क्रिएटिविटी की ज्यादा वैल्यू होगी, मार्क्स की वैल्यू नहीं होगी। और लोकमान सर तो सीनियर एचआर रह चुके हैं, किसी भी इंटरव्यू में केवल 3% मायने आपका रखता है एकेडमिक्स, केवल 3%, केवल 3% आपका एकेडमिक मायने रखता है। तो अगर आपका बच्चा 60% ला रहा है ना, इट इज, वो जिंदगी के मजे ले और हर चीज सीखे। आजकल तो कॉर्पोरेट में उनको बुक वर्म तो पसंद ही नहीं है। अक्सर पेरेंट कहते हैं अगर 95 नहीं लाओगे, 18 लाओगे, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ये भ्रम है। यहाँ तक गूगल जैसी बड़ी कंपनी अब सीधे कॉलेज वालों को ले रही है जो उस फील्ड के भी नहीं है। तो नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। बच्चों को इनोवेटिव बनाएं, बच्चों को मेहनती बनाएं, बच्चों आज्ञाकारी बनाएं। पहले आप ये रखें, पढ़ाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आने वाले टाइम में आप ध्यान रखना, क्रिएटिविटी की जॉब्स की ज्यादा वैल्यू होगी। 10 साल बाद ऐसा भी हो कि जिस जॉब के लिए भी तैयारी करा रहे हैं बच्चों की, आप 8 साल का 9 साल का, वो जॉब रहे ना। इस टाइप से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो अपने बच्चों को इनोवेटिव बनाएं, मेहनती बनाएं, आज्ञाकारी बजाएं। और जैसे हमारे संदीप जी ने कहा कि बच्चों को जिम्मेदारी दें, प्यार और फ्रीडम। प्यार और कहते हैं फ्रीडम को हिंदी में क्या कहते हैं आप, हिंदी में आप खुली छूट के बीच में एक आती जिम्मेदारी देना। अक्सर मैं देख पा रहा हूं हम बच्चों को जिम्मेदारी ही नहीं देते। आजकल देखता हूँ 12वीं क्लास का बच्चा है, मम्मी डैडी सब कपड़े धो रहे हैं उसके, कोई इसको जिम्मेदारी नहीं देते। बच्चों को धीरे धीरे एज के हिसाब से, डॉक्टर साहब बाद में बताएंगे क्या क्या जिम्मेदारी हमको बच्चों को देनी चाहिए। जब बच्चे जिम्मेदार होंगे तब बच्चे आगे जाके कुछ न कुछ इनोवेटिव कर पाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ एक टॉपिक रह गया था, वो सर ने बताया कि एकेडमिक क्या बच्चा करे, इसकी चिंता ना करे, बच्चों का एक्सपोजर दे दिए। कैरियर 360 डिग्री, कैरियर 360 एक इंडिया की एक कंपनी है जो हर महीने कैरियर की मैगजीन देती है। कैरियर की मैगजीन, वो जितने भी माता पिता हैं जिनके बच्चे 8वीं के ऊपर हैं, तो कैरियर CARERS 360 इस नाम की वेबसाइट पे जाएं, .com पे। ये कंपनी हिंदी और अंग्रेजी में कैरियर गाइडेंस की किताब देती हर महीने, ये पक्का लगवाएं। और जब बच्चा आपका 12वीं में आने से पहले कम से कम 50 ऐसे लोगों से मिलाएं जो उस फील्ड के हों। आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता, फैंटेसी है, पर आपने कभी डॉक्टर से मिला ही नहीं, कभी स्टूडेंट से नहीं मिला है, तो ऐसे बच्चों से मिलाइए, एक्सपोजर दीजिए उसको, ये ऐसी चीज ऐसे होती है। उसका जब माइंडसेट ब्रेक, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बात सुनते हैं। तो इस श्रृंखला के आगे टर्म में हम बहुत बताएंगे कि कैरियर गाइडेंस को कैसे चुनना है बच्चों के लिए, कैसे उनको गाइड करना है। आगे संदीप जी से कहेंगे बच्चों को सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है या कोई इमोशनल प्रॉब्लम, उसको कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आगे हम चाहेंगे, हाँ डॉक्टर साहब और भी आए, हमने इसमें टेलीग्राम का लिंक ऐड किया है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। right. का लिंक आपके चैट बॉक्स में है, ताकि जब भी नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे 3, 4, 5 दिन बाद, विद इन ए वीक हम सेशन लेके आने वाले हैं, ताकि लार्ज स्केल पे आप जुड़ सको और इंटरेक्शन कर सको। तो सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद संदीप, इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला अपने टाइम का। ठीक है, देखिए मैंने कुछ खास नहीं किया, बस ईश्वर की उस आज्ञा का पालन किया है कि मेरे साथ जो हुआ वो आप लोगों के साथ में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सत्या। आपकी इस पहल का हम स्वागत करते हैं और इससे समाज को लाभ हो, लोगों को लाभ हो। आपको ईश्वर सुखी रखे, ऐसे ही आप समृद्ध होते जाओ और हम लोगों को जोड़ते जाओ। धन्यवाद सत्या, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपको फिर हम सारे हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहाफ पे मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सारे पार्टिसिपेंट्स को बधाई देता हूं कि आप इतनी देर रुके रहे। करीब 3 घंटा होने को जा रहा है और हम रुके, आपके लिए क्लैपिंग है, आपके लिए बधाई है। मिलते हैं फिर इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए। डॉक्टर साहब, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को समराइज करूंगा। आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज हमें डॉक्टर साहब को कहीं किसी नंबर पर रजिस्टर करा दें, ईमेल पे कर दें, पोर्टल पे डाल दें। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने पीपल ट्रेनर्स बता दिया है कि आप यहाँ इस पोर्टल पर जाकर, यहाँ पर एक ऑनलाइन कोर्सेज का पेज है और उस पेज में फ्री मटेरियल के नाम से आपको
आज का ये सेशन दोपहर बाद मिल जाएगा, आप प्लीज वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी समराइज करूंगा, आप नोट कर लें। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने भेज दिया चैट बॉक्स में। थैंक यू सर। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करें, उस लिंक पे क्लिक कर लें। थैंक यू सब।